तो दिख तो नहीं रहा मुझे, तो कहाँ से क्या दिखेगा? नहीं हुआ स्टार्ट। आप यहाँ कहाँ चला रहे हैं उसको? यहाँ से स्टार्ट है यार, मुझे शो कर रहा है स्टार्ट, इसमें नहीं क्यों नहीं हो रहा? यहाँ से स्टार्ट बच्चों को शो कर रहा है। तो मुझे पता तो चले ना कैसे क्या, ऐसे ऐसे मतलब नहीं निकलता ना उससे। हाँ, यहाँ पे स्टार्ट हो गई, बच्चों को वहाँ शो कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे अपना जो 5G एप्लीकेशन है क्रोम पर, उस पर दिखाया ओनली फॉर ऐप, यहाँ पे नहीं हो रहा। हाँ हाँ, नथिंग कर रहा है। बच्चों की तो शो ही नहीं हो रही क्लास वगैरह। हाँ हाँ, कर दिया। हाँ 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 हाँ, कर दिया। और ऐप निकाल। हाँ, इसको ऑफ कर देना। स्टार्ट कर दिया। ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते ना इसको। संदीप, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस आप करो, आप करो। हाँ, आप करो। छोटा हो रहा है, बड़ा करो। बड़ा हो रहा है, हाँ, आप करो। सही है। ठीक है, स्टार्ट कर। हो गया स्टार्ट? एक बार कमेंट करके बताइए क्लास स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। माइक खुला हुआ है। कमेंट आया किसी बच्चे का? माइक ऑफ कर दो, आवाज़ वहाँ फंस रहा है। वहाँ से भी
सर आ गया, स्टार्ट कर दीजिए, क्लास अब क्लियर है। ये कमेंट सेक्शन दिख रहा है क्या उनको? नहीं, कहीं रिकॉर्डिंग में वैसे वीडियो में तो नहीं दिख रहा ना? चलो ठीक है भाई। तो 5G क्लासेज में आपका स्वागत है। थोड़ी सी मैं क्षमा चाहूंगा कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास जो आपके थोड़े से लेट स्टार्ट हुई है। तो अपना जो सेकंड डे है आज का वो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। ये इससे पहले अपनी पहली क्लास हो चुकी और पहली क्लास की जो पीडीएफ वगैरह है वो अपलोड कर दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो सेकंड क्लास है इसकी भी पीडीएफ जो नोट्स वगैरह है वो भी अपलोड कर दिए गए हैं। अब मैं एक बार यहां से देख लेता हूं कुछ जो वर्ड मैं कल बता रहा था आपको कि जो पहली जो क्लास थी अपनी ये, जिसके कुछ वर्ड रह गए थे, उन वर्ड का एक बार अपन यहां से डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में, ये कि वो कौन से वर्ड थे। ये तो देखना एक बार आप यहां से, ये क्रिटिसाइज वाले ये वर्ड थे और क्रिटिसाइज के थ्रू जो जितने वर्ड पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर वो यहां अपने पास में है। ये टोटल 19 वर्ड, मतलब कि 19 वर्ड से एक तरह से ये। उसके बाद आप देखना एक बार ये कि यहां टोटल हो चुके अपने पास में ये 19 वर्ड, ये जिनमें से जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली क्रिटिसाइज। और क्रिटिसाइज का अर्थ आप सभी जानते हो, जो कि होता है बेसिकली निंदा करना किसी की, या कड़ी आलोचना करना एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो जितने भी वर्ड है वो अपने पास में यहां है और इनका हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या मतलब इनको कनेक्शन करना है और कैसे याद करना है। और सारे के सारे जो वर्ड है वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिलेटेड है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक तरह से ये सिनोनिम्स है ये। तो जो पहला वर्ड है अपने पास में दोस्तों, वो वर्ड है यहां से सेंसर, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली क्रिटिसाइज, मतलब कि आलोचना करना। अब कनेक्शन देखो यहां से कर लेते हैं इस जगह से, बोले कि सेंसर, और सेंसर बोर्ड का नाम आपने सुना है, जो कि बेसिकली जो मूवी वगैरह बनती है तो उसको अप्रूवल देता है। अगर सपोज करो किसी मूवी के अंदर, एक तरह से ये कोई गलत कंटेंट डल जाता है, देखना एक बार आप यहां से, कोई गलत अगर कंटेंट डल जाता है तो उस कंडीशन में जो सेंसर बोर्ड है वो उस मूवी की क्या करेगा, आलोचना। ये तो इसका अर्थ निकलेगा बेसिकली यहां से ये आलोचना। ये उसके बाद देखना आप, सेकंड नंबर है मेरे पास में यहां से पान, जिसका अर्थ निकलता है दोस्तों क्रिटिसाइज हार्शली, मतलब कि कटु आलोचना करना, कहीं ना कहीं वही बोल सकते हैं एक तरह से हम ये निंदा करने के सेंस में ये। अब कनेक्शन देखो यहां से कर लेते हैं, बोले पान। अगर सपोज करो कोई आदमी है और वो पान खा कर एक तरह से ये मार्केट में कहीं भी थूक देता है, एक तरह से उसको ये, जैसे यहां देखना आप, ये जैसे थूक रहा है, तो कोई भी जो देखेगा एक तरह से ये, वो इसकी क्या करेगा, निंदा। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली निंदा करना या आलोचना करना ये। उसके बाद देखना आप, वर्ड है अपने पास में लैम्पून, जिसका अर्थ निकलता है फिर वही निंदा करना। अब कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, जैसा कि आप यहां इस इमेज में देख रहे हो, ये जो लैंप है यहां ये, और ये है अपने पास में क्या, ऑन, मतलब यहां कोई भी नहीं है एक तरह से ये। सपोज करो घर के अंदर अगर आप किसी रूम में अगर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो और जब बाहर जाते हो तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो, उस लैंप को जो है ऑन छोड़ के चला जाते हो। देखना एक बार यहां से, ये तो आगे इस जगह लैंप, और क्या छोड़ के चले गए, उसको ऑन ही छोड़ के चले गए, मतलब कि चालू कंडीशन में एक तरह से उसको छोड़ के चले गए। जब आपके घर वालों को पता चलेगा तो उस कंडीशन में वो आपकी क्या करेंगे, निंदा ही तो करेंगे एक तरह से ये, क्योंकि फालतू का बिल आने से भी कोई मतलब नहीं है। तो यहां से बैठेगा इस जगह से लैंप प्लस ऑन के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप, अपने पास में जो वर्ड है दोस्तों वो है यहां से रेप्रीमेंड ये, और रेप्रीमेंड का मतलब होता है बेसिकली रिबुक, मतलब कि आलोचना करना, या कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं एक तरह से डांट फटकार। ये मतलब दोनों अर्थ इसके निकलते हैं, ये डांटना फटकारना भी होता है, और मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूं एक तरह से निंदा करना भी इसका अर्थ निकलता है। तो आप ऐसे अलग अलग याद मत करना कि डांटना फटकारना और निंदा करना, दोनों का सेंस ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो सेम सा निकलता ही है। अब देखो इसका कनेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था ये, लेकिन मैं फिर एक बार यहां से बता दूं ये कि रीका मतलब क्या होता है, दोबारा, और बोले प्राइम मतलब क्या, प्राइमरी। अगर सपोज करो आपने ग्रेजुएशन कर ली हो या पीएचडी कर ली हो एक तरह से ये, अब आप घर वालों को ये बोलते बोले पापा मैं तो री करूंगा, और बोले कहां से, बोले प्राइमरी से। मतलब क्या, जो पहली से 5वीं की जो क्लास होती है एक तरह से ये, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी क्लास ये। तो मैं बोले मैं री करूंगा, कहां से, प्राइमरी क्लास है ये। तो आपके पापा क्या करेंगे, आपकी आलोचना ही तो करेंगे, एक तरह से निंदा ही तो करेंगे ये। तो यहां से कनेक्शन निकल जाएगा री प्लस प्राइमरी के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप, वर्ड है दोस्तों अपने पास में डेनिग्रेट, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली क्रिटिसाइज, मतलब कि निंदा करना,
कुल मिलाकर बोल सकते हैं वही निंदा करना, मतलब क्रिटिसाइज। जितने भी वर्ड हैं वो सारे चल रहे हैं अपने यहाँ से, ये निंदा करने वाली है। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, डैनी और घातक मूवी आपकी सबकी देखी हुई है, जिसमें वो डैनी था, सनी देओल था ये। तो जो डैनी है ना ये, उसकी हर कोई क्या करता था उस मूवी के अंदर, निंदा ही तो करता था तो वो ग्रेट है एक तरह से। ग्रेट मतलब कि जो जनरल उसकी लाइफ है, जो रियल लाइफ है एक तरह से ये, उसमें तो वो ग्रेट है। देखना एक बार यहां से, बोले डैनी जो है नहीं वो है तो ग्रेट, लेकिन उस मूवी के अंदर अगर देखा जाए उसके जो कारनामे थे, जो उसके मतलब जो कारनामे थे ये, उसकी वजह से जितने भी लोगों ने उसकी मूवी देखी है एक तरह से ये, वो उसकी क्या करते हैं एक तरह से ये निंदा ही करते हैं। तो यहां से निकल जाएगा डैनी के थ्रू ये। उसके बाद में देखना आप अपने पास में हो चुके टोटल यहां से ये 5 वर्ड, और इनका हम कर लेते हैं दोस्तों एक बार रिवीजन कि कनेक्शन कैसे किया था। यहां से देखना आप एक बार ये, बोले कि सेंसर कनेक्शन कैसे किया था इसका, बोले कि सेंसर बोर्ड ये। देखना एक बार यहां से ये, बोले कैसे किया था, सेंसर बोर्ड ये। अगर किसी मूवी के अंदर कोई भी गलत अगर कंटेंट डलता है तो उस कंडीशन में सेंसर बोर्ड उसकी क्या करता है, निंदा करता है। दूसरा कनेक्शन कैसे किया था, पान के थ्रू कि अगर आप पान खा के बड़ी पब्लिक के अंदर, या एक तरह से यूं मान सकते हैं मार्केट के अंदर कहीं भी थूक देते हो, तो उस कंडीशन में जो भी देखेगा वो आपकी क्या करेगा, एक तरह से निंदा करेगा। उसके बाद 3 नंबर पर है दोस्तों अपने पास में लैम्पून, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली वही निंदा करना। कनेक्शन मैंने यहां से किया था, बोले कि लैम्प और क्या, ऑन। अगर सपोज करो आप पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद जैसे आप बाहर गए रूम से, ये उस कंडीशन में आपने छोड़ दिया क्या, लैम्प को ऑन ही छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। लेकिन जैसे आपको घर वालों को पता चलेगा कि ये तो हमेशा डेली के डेली वही लैम्प को ऑन छोड़ के चला जाता है, तो उस कंडीशन में वो आपकी क्या करेंगे, निंदा। उसके बाद देखना आप 4 नंबर पर, जिसका अर्थ भी वही निकलता है बेसिकली निंदा करना या डांटना फटकारना। कनेक्शन यहां से कर लेंगे इस जगह से कि री का मतलब क्या होता है, बार बार या दोबारा। और कहां से, बोले प्राइमरी से। अगर सपोज को आपने ग्रेजुएशन कर ली हो और पापा को बोलते हो, बोले पापा मैं तो दोबारा करूंगा, री करूंगा, मतलब ये कहां से, प्राइमरी क्लास से, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, आपकी आलोचना। उसके बाद 5 नंबर पर है अपने पास में डेनिग्रेट, जिसका अर्थ भी निकलता है बेसिकली निंदा करना। और कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे इस जगह से, डेनी के थ्रू। ये जो डेनी है ना, एक तरह से आप सब जानते हो गुंडे का रोल करता है, और किसी भी मूवी की बात कर ले, जैसे घातक मूवी की अगर मैं बात करूं तो उसके हर कोई क्या करता है, निंदा। ये उसके बाद देखना आप वर्ड है अपने पास रिप्रूव, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली डांटना फटकारना या निंदा करना। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि डांटना फटकारना निंदा करना सेम सा अर्थ इनका निकलता है। और कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि री का मतलब क्या होता है, दोबारा या बार बार। और बोले प्रूफ, जैसे इस लड़की ने है अपनी माँ को प्रूफ कर दिया कि मैं आज वहां नहीं गई थी एक तरह से, लेकिन इसकी माँ जो है वो बार बार ये कह रही, बोली तू मुझे प्रूफ दे। देख रहे हैं एक बार, री का मतलब क्या होता है, बोले बार बार, और बोले क्या दे मुझे, बोले प्रूफ दे एक तरह से, तू आज वहां गई थी या नहीं गई थी। ये जब कोई भी इस बात को जब सुनेगा तो उस कंडीशन में इसकी जो माँ है एक तरह से ये, उसकी क्या करेगा, एक तरह से आलोचना कर देगा, या कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक तरह से उसको डांट फटकार लगाएगा ये। तो यहां से बैठेगा री और प्रूफ के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप वर्ड है अपने पास में रिप्रूव, जिसका अर्थ भी वही निकलता है निंदा करना। अब कनेक्शन देखो कहां से करेंगे ये, हालांकि जरूरत नहीं थी इसका ये कनेक्शन, क्योंकि रीजन ये था कि जैसे अभी हमने एक वर्ड किया था रिप्रूफ, तो देखो रिप्रूफ और प्रूफ से ही क्या बना हुआ है, प्रूफ बना हुआ है। ये प्रूफ से ही क्या बना हुआ है, ये प्रूफ बना हुआ है ये। तो इसका अर्थ भी वही निकल रहा निंदा या डांट फटकार के सेंस में। और कनेक्शन सेम सा हो सकता है, बोले री का मतलब क्या हो जाएगा, बार बार, और क्या कर, बोले प्रूव करे एक तरह से, बोले सिद्ध करे एक तरह से कि तुमने ये काम नहीं किया है। बार बार अगर ऐसे पूछेगा तो कहीं ना कहीं वो आदमी तो उसकी निंदा ही तो करेगा, या कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक तरह से उसको डांट फटकार लगाएगा ये। तो यहां से देखो अपने पास में ये वर्ड हो चुका। और एक वर्ड हम और देख लेते हैं यहां से, ये लैम्बेस्टी, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली बीरेट, मतलब कि आलोचना करना। और कनेक्शन देखो दोस्तों यहां से कर लेंगे ये इस जगह से, बोले कि लंबा। देखना एक बार यहां से आप ये, बोले कि लंबा, ये तो आ गया इस जगह यहां से लंबा, और ये आ गया बोले बस्ते, मतलब बस्ता होता है ना जो बैग होता है एक तरह से, उसको बस्ता हिंदी में बोलते हैं ये। अगर सपोज करो कोई छोटा बच्चा है एक तरह से ये, और उसको अगर आप लंबा बस्ता देते हो, मतलब कि एक तरह से उसकी उम्र ही नहीं है, सपोज करो 5 साल का बच्चा है, आपने इतना बड़ा बैग दे दिया, इसको इतना बड़ा बस्ता दे दिया एक तरह से ये, इसकी मतलब 5 साल की उम्र है,
वजन इसका मुश्किल से को 10-15 किलो जो भी है एक तरह से मान लेते हैं, और आपने वजन इसका लाद दिया बैग के ऊपर, मतलब कि इसका जो वजन है वो 10-15 किलो है और उससे ज्यादा आपने बोझ इसके ऊपर बैग से डाल दिया एक तरह से ये, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी देखेगा एक तरह से ये, जो भी देखेगा उस स्कूल वाले के तो निंदा ही तो करेगा, बोले इतने जो छोटे छोटे बच्चे हैं एक तरह से इनको बोले इतना लंबा लंबा बस्ता देने की कहां जरूरत पड़ रही है, तो यहां से बैठेगा बोले लंबा प्लस बस्ता के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप दोस्तों, वर्ड है अपने पास है रिप्रोच, और रिप्रोच का अर्थ निकलता है बेसिकली वही तिरस्कार। देखो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये हिंदी के काफी वर्ड है ये जिनका अर्थ बेसिकली कोई निंदा करना, कोई डांटना फटकारना, कोई तिरस्कार करना, ये सारे जो वर्ड आपस में एक तरह से मैचिंग करते हुए ये, तो हमें इनको अलग अलग ऐसे याद नहीं करना कि ये तिरस्कार आ गया, ये कुल मिला के हमें याद करना है बेसिकली कि निंदा के सेंस में ये। अब कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि री का मतलब क्या होता है बार बार, और प्रोच मतलब कि अप्रोच। अगर सपोज करो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और अपना ट्रांसफर करवाने के लिए आप बार बार अप्रोच लगवा रहे हो, देखना एक बार यहां से ये कि री का मतलब क्या होता है बार बार ये, और प्रोच मतलब कि अप्रोच। अगर आप अपना ट्रांसफर करवाने के लिए बार बार एक तरह से अप्रोच लगा रहे हो तो आपके जो अफसर होंगे ना एक तरह से ये, वो आपकी क्या करेंगे निंदा ही करेंगे एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकल जाएगा बेसिकली वही निंदा के सेंस में या डांटना फटकारना के सेंस में ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास में डेक्राई, जिसका अर्थ भी निकलता है बेसिकली वही निंदा करना। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि डी मतलब कि दे, ये तो आगे दे मतलब कि देना एक तरह से ये, और क्राई का मतलब क्या होता है चिल्लाना। अगर सपोज करो कोई आपको कोई चीज दे दे एक तरह से ये, जो आप मांग रहे थे वो दे दी एक तरह से ये, उसके बावजूद अगर आप चिल्लाते हो, देखना एक बार ये, बोले दे का मतलब तो देना और क्राई का मतलब क्या होता है चिल्लाना, कि देने के बावजूद अगर आप चिल्लाते हो बोले मुझे तो और चाहिए एक तरह से ये, तो हर कोई आपकी क्या करेगा निंदा, तो इसका अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली निंदा करना। उसके बाद देखना ये टोटल हो चुके अपने पास में 10 वर्ड, और 10 का एक बार हल्का फुल्का कर लेते हैं यहां से रिवीजन, जिसमें पहला वर्ड है मेरे पास में यहां से सेंसर, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली निंदा करना। तो कनेक्शन कैसे किया था मैंने, सेंसर मतलब कि सेंसर बोर्ड ये, और सेंसर बोर्ड जो है गलत, अगर किसी मूवी के अंदर गलत कंटेंट डलता है तो उस कंडीशन में उस मूवी की क्या करता है वो निंदा करता है। उसके बाद 2 नंबर में वर्ड देखिएगा आप, यहां से वर्ड है मेरे पास में पान। ये कनेक्शन आपको याद होगा कि अगर आप पान खाकर बड़ी पब्लिक के अंदर या बड़े मार्केट के अंदर कहीं भी थूक देते हो, जो भी देखेगा वो आपकी क्या करेगा आलोचना करेगा, आपकी क्या करेगा निंदा करेगा एक तरह से। उसके बाद देखो 3 नंबर था अपने पास लैंप ऑन। कनेक्शन कैसे किया था कि अगर आप कमरे से जैसे बाहर निकले और आपने छोड़ दिया क्या लैंप को ऑन छोड़ दिया एक तरह से, मतलब चालू कंडीशन में छोड़ दिया, ये वो जल रहा है एक तरह से, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। जब आपके पापा को पता चलेगा या घर वालों को पता चलेगा उस कंडीशन, वो आपकी क्या करेंगे एक तरह से ये निंदा ये। उसके बाद देखना 4 नंबर पर दोस्तों अपने पास जो वर्ड है 4 नंबर जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, बार बार इसकी रिपीटेशन होती रहती है। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि री का मतलब क्या होता है बार बार, और क्या या बार बार या दोबारा, और बोले प्राइम मतलब कि प्राइमरी, कि अगर सपोज करो आपने ग्रेजुएशन कर ली हो या पीएचडी कर लियो, कुछ भी कर लियो एक तरह से, उसके बाद आप ये बोल रहे हो पापा से, बोले मैं तो री करूंगा, कहां से प्राइमरी क्लास से ये, तो उस कंडीशन में आपके पापा भी क्या करेंगे एक तरह से ये निंदा ही करेंगे, डांट फटकार लगाएंगे। उसके बाद 5 नंबर है, इसका कनेक्शन सीधा यहीं से बैठ जाएगा डैनी के थ्रू, कि जो डैनी है एक तरह से मूवी के अंदर जो रोल करता है, जैसे घातक मूवी थी तो उसके कारनामों को देखते हुए एक तरह से ये हर कोई उसकी क्या करता था निंदा ही। उसके बाद देखना 6 नंबर पर ये अपने पास है वर्ड है यहां से रिप्रूव। रिप्रूव मतलब बार बार, दोबारा मतलब फिर प्रूव कर, फिर प्रूव कर। अगर सपोज करो आपको कोई ऐसा कहता हो कि बोले नहीं दोबारा प्रूव कर इसको, ये आपने एक बार प्रूव कर दिया, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे उस आदमी की निंदा ही करोगे, आलोचना करोगे एक तरह से ये, या डांट फटकार लगाओगे। अब प्रूफ से ही क्या बन जाता है प्रूफ बन गए यहां से ये। इसका कनेक्शन करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, और दोनों ही वर्ड ऐसे हैं जो ज्यादातर एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो कनेक्शन आपको करना हो तो मैंने कहा था फिर वो दोबारा प्रूव करना है एक तरह से सिद्ध करना। 8 नंबर का कनेक्शन यहां से हो जाएगा कि लंबा, और क्या बोले बस्ता, बस्ता मतलब बैग को बोलते हैं ये। अगर आप लंबा बस्ता दोगे छोटे से बच्चे को, 4-5 साल की उम्र है जिसकी, ये आपने वजन ला दिया उसके ऊपर 20 किलो का एक तरह से, तो उस स्कूल वाले के हर कोई क्या करेगा निंदा ही करेगा, बोले इतना कहां जरूरत है एक तरह से छोटे से बच्चे को ये, तो यहां से बैठ जाएगा लंबा प्लस बस्ता ये। 9 नंबर देखना आप एक बार अपने पास, 9 नंबर पर जो वर्ड है वो है रिप्रोच। और दोस्तों रिप्रोच का कनेक्शन कैसे किया था कि री का मतलब दोबारा या बार बार, और प्रोच मतलब कि अप्रोच। अगर सपोज करो
आप अपना ट्रांसफर करवाने के लिए ऑफिस के अंदर बार बार किसी मंत्री की अप्रोच लगाते हो, तो उस कंडीशन में आपके जो ऑफिसर्स है वो एक तरह से आपके क्या करेंगे, निंदा ही करेंगे, आलोचना करेंगे, या कहीं ना कहीं हो सकता है डांट फटकार लगा दे। तो ये तीनों अर्थ ही इसके एक तरह से निकलते हैं हिंदी के अंदर। उसके बाद 10 नंबर पर है डेक्राई, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली वही निंदा करना। कनेक्शन यहां से हो जाएगा कि दे का मतलब क्या होता है, देना, और क्राई का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। कि अगर सपोज करो जो कोई चीज आप मांग रहे थे और वो आपको दे दी, उसके बावजूद भी आप चिल्लाते हो कि बोले नहीं मुझे तो और चाहिए, तो जो भी इस बात को सुनेगा वो आपकी क्या करेगा, एक तरह से निंदा ही। उसके बाद देखना आप वर्ड है अपने पास डेमन, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली कंडेम या क्रिटिसाइज। हम बोल सकते हैं हिंदी के अंदर वही आलोचना करना या निंदा करना। अब कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, बोले कि दामन। देखना एक बार यहां से क्या कि दामन, अगर सपोज करो आप अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी और लड़की का दामन थाम लेते हो। दामन का मतलब होता है एक तरह से साथ, एक तरह से ये उसको एक तरह से आप अपने जीवन साथी बनाना चाहते हो ये। तो देखना एक बार यहां से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अगर आप किसी और लड़की का दामन थाम लेते हो, जैसे ही आपके घर वालों को पता चलता है तो उस कंडीशन में वो आपकी क्या करेंगे, आलोचना। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली आलोचना करना। उसके बाद में है अपने पास रिबुक। यह वर्ड ऐसा है जो किसी भी एग्जाम को आप उठा लो, चाहे वो एसएससी, चाहे बैंक, चाहे वो सीडीएस, चाहे वो एनडीए, चाहे एयरपोर्ट्स, किसी को भी उठा लो, बार बार रिपीटेशन रहती है इस वर्ड की। ये कनेक्शन देखो सीधा सीधा यहां से कर लेंगे। अच्छा एक बार देखना यहां से रिप्रूफ, अभी मैंने बताया था आपको कि बार बार वो प्रूफ करने वाला, इसका यूं कर लेते हैं। री का मतलब क्या होता है, वही फिर से या दोबारा। और बुकी, बुकी का आपने नाम सुना होगा एक तरह से, ये जैसे श्रीसंत वाले केस के अंदर अगर आपको पता हो, ये कि क्रिकेटर जो होते हैं ना, ये कभी कभार हालांकि वो कोर्ट से बरी हो चुका है, लेकिन मैं क्रिकेटर की बात कर लेता हूं। ये अगर सपोज करो वो बार बार बुकी से संपर्क करने की कोशिश करता है बार बार, और जैसे ही देश के जो समर्थक है, जो क्रिकेट के समर्थक है, जब उनको पता चलता है, बोले एक बार कर ले, उसके बावजूद फिर बुकी से वही कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसे आदमी को क्या कहेंगे, एक तरह से देशद्रोही, देशद्रोही या गद्दार बोल सकते हैं हम ये। तो ऐसे आदमी के बारे में जब आप सुनोगे कि यार ये तो बार बार ही एक तरह से फिर से बुकी से कांटेक्ट कर रहा है पैसों के लालच में, तो उसकी क्या करोगे आप, एक तरह से आलोचना करोगे, उसको डांट फटकार लगाओगे ये। या ऐसा कनेक्शन नहीं होता है तो दूसरा एक और कनेक्शन कर सकते हैं, बोलेंगे रिबुक। सपोज करो घर की कंडीशन खराब हो और उसके बावजूद आप शूज ये जो जूते वगैरह शूज जिसको बोलते हैं एक तरह से रिबुक के लेकर आ जाते हो। रिबुक जो कंपनी है ना एक तरह से, ये उसके कंडीशन मान लेते हैं यहाँ से, बोले रिबुक के जो आप शूज वगैरह लेकर आ जाते हो, जैसे घर वालों को पता चलता है उस कंडीशन वो क्या करेंगे, डांट फटकार लगाएंगे, निंदा करेंगे। ये रिबुक कंपनी के थ्रू भी हो सकता है। उसके बाद देखना आप ये ऑप्रोब्रियम, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली निंदा, मतलब कि क्रिटिसिज्म या इनफेमी। ये क्रिटिसिज्म जो वर्ड बना है यहां से, ये वो क्रिटिसाइज से ही बना हुआ है। तो कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि आप, तो ये तो आ गया यहां से आप, और बोलेंगे रोब, तो ये आ गया रोब इस जगह, और ये कह रहा है यहां रम। अगर सपोज करो आप रम पीकर, रम मतलब कि दारू है एक तरह से, ये दारू पीकर जैसे ही घर आते हो और रोब झाड़ते हो पत्नी के ऊपर, जैसे देखना एक बार यहां से ये रोब झाड़ रहा है अपनी पत्नी के ऊपर, पड़ोसियों को जब इस बात का पता चलेगा उस कंडीशन में वो आपके क्या करेंगे, एक तरह से ये निंदा। तो सीधा सीधा कनेक्शन बैठ जाएगा यहां से, बोले आप, रोब और रम। अगर आप रम पीकर आते हो और जैसे ही घर पर आए और रोब झाड़ने लगे किसके ऊपर, पत्नी के ऊपर एक तरह से ये, तो उस कंडीशन में पड़ोसी जब देखेंगे इस बात को, और जनरली ये होता ही एक तरह से, ये देखा होगा आपने, ये काफी जगह होता है ऐसा। तो अगर आप रम पीकर आते हो और सीधे आते अपनी पत्नी के ऊपर रोब झाड़ते हो, तो उस कंडीशन के अंदर जब पड़ोसी देखेंगे तो उस कंडीशन में आपकी क्या करेंगे, एक तरह से ये निंदा। उसके बाद देखना आप अपने पास वर्ड है कंडेम। इसका अर्थ निकलता है स्कॉन, सेंसर, मतलब कि निंदा करना। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे इस जगह से, बोले कंडम, कहते नहीं ये तो आदमी एक तरह से कंडम है, कंडम आदमी उसको बोलते हैं एक तरह से जो घटिया आदमी हो एक तरह से ये। तो उसकी हर कोई आदमी क्या करता है, निंदा ही करता है, आलोचना ही करता है, तो सीधा यहां से बैठ जाएगा यहां से कंडम के थ्रू ये। उसके बाद देखना ये टोटल अपने पास में हो चुके 14 वर्ड, जिनका अर्थ बेसिकली निकलता है दोस्तों यहां से निंदा करने के सेंस में। और कनेक्शन एक बार देख लेते हैं कैसे किया था 11 से 14 तक। वर्ड अपने पास में है 11 नंबर पर दामन। कनेक्शन कैसे किया था,
बोले कि दामन। अगर आप अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी और लड़की का दामन थाम लेते हो तो आपके घर वाले आपकी क्या करेंगे, एक तरह से ये निंदा। उसके बाद देखना 22 नंबर पर कैसे क्या था कि दोबारा फिर से उसने बुकी से संपर्क कर लिया, एक तरह से ये उसने फिर से दोबारा बुकी से संपर्क किया, तो उस कंडीशन में क्या करते थे, उसकी आलोचना। या ऐसे कर सकते हैं, बोले रिबूक के जो शूज है, घर की कंडीशन खराब, उसके बावजूद अगर आप लेके आ जाते हो तो घर वाले क्या करेंगे, निंदा ही करेंगे या डांट फटकार लगाएंगे। उसके बाद है 13 नंबर पर ऑप्रोब्रियम, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली वही निंदा करना। कनेक्शन यहां से कर लेंगे, बोले कि आप रोब और रम, कि अगर आप घर पर जैसे ही आए और क्या पीकर, बोले रम पीकर आए और रोब झाड़ना स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर, पत्नी के ऊपर, ये पड़ोसी देखेंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी निंदा। उसके बाद देखना 14 नंबर पर कंडेम। कनेक्शन यहां से हो जाएगा इस जगह से, बोले कंडम, कि जो आदमी कंडम होता है ना, एक तरह से वो घटिया आदमी होता है, उसी को बोलते हैं, और उसके हर कोई क्या करता है, निंदा करता है। उसके बाद हम कुछ और वर्ड देख लेते हैं जिनका अर्थ भी बेसिकली वही निंदा करना निकलता है। ये वर्ड सारे के सारे एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर मैं देखा जाऊं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनका अर्थ निकलता निंदा करना। अब देखो, अगर ये निंदा करने वाले सारे वर्ड हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका मैं कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूं एक तरह से ये कि ये सिनोनिम सही है। और जब मैं आगे वर्ड लेके आऊंगा, हो सकता है उनमें कुछ वर्ड जैसे मेरे पास है प्रशंसा करने वाले, तो देखो किसी की प्रशंसा करना और निंदा करना आपस में वो क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स ये, और आपको उनके अलावा कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं है। तो देखना एक बार आप यहां से कनेक्शन कैसे करेंगे। बोले एक्स मतलब एक्स, ई एक्स एग्जामिनर होता है ना, एक तरह से एग्जामिनर में ऐसा आता है ई एक्स, तो ये आगे यहां से बोले एक्स मतलब एग्जामिनर। कोरी का मतलब क्या होता है, एक तरह से कहते हैं कोरा पन्ना, मतलब खाली पन्ना है एक तरह से ये, तो बोले ये हो गया इस जगह से यहां से कोरी। ये तो आगे एक्स मतलब एग्जामिनर, कोरी का मतलब होता है खाली, और ये आ गया आते। अगर सपोज करो आप एग्जाम के अंदर कोरी कॉपी छोड़कर आ जाते हो, कोरी कॉपी का मतलब क्या हो, खाली छोड़ दे, कुछ भी नहीं लिखा, एग्जामिनर जब चेक करेगा उस चीज को तो वो क्या करेगा, निंदा ही तो करेगा एक तरह से। बोले बेवकूफ को पढ़ने की कहां जरूरत है, जब उसने एक तरह से कॉपी खाली छोड़ी है तो ये एग्जाम देने की कहां जरूरत थी। ये कनेक्शन देखना एक बार दोबारा, फिर आप यहां से ये बोले ये तो आ गया एक्स मतलब एग्जामिनर, ये आ गया यहां से कोरी, कोरी का मतलब होता है कोरा पन्ना एक तरह से, खाली एक तरह से ये, तो ये आ गया इस जगह से कोरी मतलब कि खाली, और आते मतलब कि अगर सपोज करो आप एग्जाम के अंदर खाली कॉपी छोड़कर आ जाते हो, कोरी कॉपी छोड़कर आ जाते हो, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उस कंडीशन वो आपकी क्या करेगा, एक तरह से ये निंदा। उसके बाद में देखना वर्ड है अपने पास है पिलरी, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली निंदा करना। ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन अच्छा खासा वर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी इसकी रह सकती है एग्जाम के अंदर। अर्थ निकलता है बेसिकली वही निंदा करना। सेंसर कंडेम, सेंसर हमने कर लिया, कंडेम हमने कर लिया। इस वर्ड को और देख लेते हैं एक बार। अगर सपोज करूं जैसे ये कंडीशन है बेसिकली जनरली देखा जाए तो न्यूज़पेपर वगैरह होता है उसमें आती रहती है, उसी के थ्रू हम एक बार इसका कनेक्शन करते हैं। देखने एक बार यहां से ये पिलर, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि उस स्कूल के अंदर उस टीचर ने उस बच्चे को पिलर के ऊपर बांध दिया या पिलर के साथ उसको बांध दिया। पिलर मतलब जैसे खंबे के रूप में होता है ना, ऐसे यूं, और इसके बांध दिया और इसके बांध कर उसको जबरदस्त तरीके से उसको पनिशमेंट दी गई है। ऐसा जनरली पेपर के अंदर आता रहता है ये। उस कंडीशन में जो भी इस चीज को सुनता है तो उस स्कूल वाले की एक तरह से क्या करता है, निंदा करता है। या यूं कह सकते हैं कि पिलर के ऊपर बांध दिया। और वाई मतलब क्या, ये वाई क्यों, कि टीचर ने कहा बोले तुमने आज जो होमवर्क है वो क्यों नहीं करके लाए तुम ये, और जब क्यों नहीं करके लाए तो उस कंडीशन में एक तरह से टीचर भी उसकी क्या करता है, निंदा करना। एक कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद देखना आप वर्ड है कास्टिगेट। ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये तो देखने एक बार आप यहां से इसका अर्थ निकलता बेसिकली रेप्रीमेंड। अब देखो इसमें करता क्या है ये, अगर मैं इसके लगा दूं यहां डी तो ये बन गई इसकी सेकेंड फॉर्म ये, और इस वर्ड को भी ऐसे उठा लेता है। तो हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही वर्ड याद करना है और उसी से बन जाए दूसरा वर्ड ये। अब देखना आप कनेक्शन कैसे करते हैं। इसका अर्थ में निकलता वही डांटना फटकारना या निंदा करना। रेप्रीमेंड बता ही दिया मैंने कि दोबारा क्या करूंगा, प्राइमरी से पढ़ूंगा एक तरह से ये। और इसका यूं कर लेते हैं यहां से बोले कास्ट, और कास्ट का मतलब कास्ट ये ले लेते हैं जाति वाला ये, और गेट का मतलब आप सब जानते हो गेट ये।
अगर सपोज करो कोई गेट पर आता है और छोटी कास्ट का है एक तरह से ये, और वो भीख मांगने आता है अपने, एक तरह से यूं मान के चलते हैं ये, तो काफी जगह अभी भी ऐसा ही है कि एक तरह से छोटी जाति का है ये, मतलब उनकी जो मानसिकता है कहीं ना कहीं वो घटिया है, एक तरह से यूं बोल सकते हैं ये। तो अगर सपोज करो वो गेट पर आया, बेचारा ये भिखारी है और छोटी कास्ट का है, और इस छोटी कास्ट के जो व्यक्ति अगर वो भिखारी मांगने आ जाता है, बड़े घराने के जो लोग होते हैं एक तरह से उसको डांट फटकार कर वहीं से निकाल देते हैं। एक कनेक्शन तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा कनेक्शन ऐसे कर सकते हैं हम कि अगर सपोज करो जैसे नेताजी वगैरह इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो यह क्या करते हैं एक तरह से ये जब प्रचार करने जाते हैं तो गेट टू गेट, मतलब कि डोर टू डोर, एक तरह से ये मतलब कि इस गेट पर गए फिर अगले वाले के गेट पर गए ही हैं, और तो वो क्या करते हैं एक तरह से कास्ट जो कहते हैं ना, जैसे मतलब वोट कास्ट एक तरह से ये, या यूं बोल सकते हैं एक तरह से कास्ट के लिए, मतलब जैसे वोट मांगना ये कि मैं तेरी जाति का हूं एक तरह से, तो मेरे को वोट देना ही है। तो देखना एक बार उन्होंने क्या कहा, जैसे इस गेट पर गए, सपोज करो आपके घर पे गेट पर आए ये, और आपके घर के गेट के ऊपर आए और कहा बोले कि मैं तो इसी जाति का हूं, तेरी वाली जाति का हूं, वोट तो मुझे देना है एक तरह से। जब ऐसे मानसिकता वाले लोगों की एक तरह से ये प्रवृत्ति जब जनता को पता चलती है कि तो एक कास्ट के रूप में देश को बांटना चाहते हैं, तो हर कोई उनकी एक तरह से क्या करता है, निंदा ही करता है या डांट फटकारने वाला ही सेंस आएगा यहाँ। उसके बाद देखना आप वर्ड है लास्ट हम देख लेते हैं निंदा करने के सेंस में, रिप्रोबेट, जिसका अर्थ निकलता है निंदा करना। सेंसर और कंडेम दोनों हो चुके, डेक्राई हो चुका, आपस में ये सिनोनिम्स ही है। कनेक्शन कैसे होगा एक बार वो देखते हैं कि री का मतलब क्या होता है, वही दोबारा या फिर से या बार बार। प्रो देखना एक बार, पी आर ओ, प्रो मतलब कि प्रोफेसर, और ये हो गए यहां से बातें। तो देखना एक बार यहां से बोले री का तो मतलब हुआ दोबारा या फिर से, और प्रो का मतलब हुआ प्रोफेसर, और ये आ गए यहां से बातें। अगर सपोज करो प्रोफेसर ने ये कहा कि तुम बातें मत करो, पढ़ा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है बोलेगा ही, एक तरह से बातें करेंगे तो स्टूडेंट को ये। अगर प्रोफेसर ने बोला तुम बातें मत करो, लेकिन ये तो कह रहा है बोले फिर से स्टार्ट कर दी। देखना एक बार यहां से री का मतलब क्या होता है, फिर से या दोबारा। बोले उन्होंने फिर से वही बातें स्टार्ट कर दी एक तरह से, ये तो प्रोफेसर उनकी क्या करेगा, निंदा ही तो करेगा। तो इसका अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली यहां से निंदा करना। जितने भी वर्ड थे ये इन टोटल का अर्थ निकलता है निंदा करना। अब आप पूरे गेम को समझना, जब अपने पास में वर्ड आएंगे प्रशंसा करने वाले, उसके बाद आपको ना तो इनके सिनोनिम्स तो हो ही चुके, एंटोनिम्स याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रशंसा करने वाले वर्ड के अपोजिट एंटोनिम्स ये हो जाएंगे, और निंदा करने वाले के अपोजिट एंटोनिम्स बोल सकते हैं एक तरह से वो हो जाएंगे प्रशंसा करने वाले ये। उसके बाद देखना टोटल हुए अपने पास में 18 वर्ड, 10 वर्ड का हम रिवीजन पहले कर चुके। इन 11 से लेकर 18 तक को एक बार हम देख लेते हैं। ये टोटल वर्ड फर्स्ट क्लास के थे, लेकिन उस दिन हो नहीं पाए थे ये, तो देखना एक बार यहां से 11 से लेकर मैं 18 तक को देख लेता हूं एक बार। 11 नंबर पर दोस्तों मेरे पास वर्ड है वो DAMN है। कनेक्शन मैंने बताया था आपको दामन के थ्रू। अगर आप अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी लड़की का दामन थाम लेते हो तो उस कंडीशन में वो आपकी क्या करेंगे, एक तरह से निंदा करेंगे ये। उसके बाद जो 2 नंबर पर वर्ड है, मतलब 12 नंबर जिसको मैं बोल सकता हूं, कनेक्शन कैसे किया था इसका, रिबुक, मतलब कि फिर से उसने बुकी से संपर्क किया एक तरह से ये। उस कंडीशन में हर कोई जब सुनेगा क्रिकेट का प्रशंसक या फॉलोवर एक तरह से ये, वो उसकी क्या करेगा, क्रिकेटर की निंदा। या दूसरा कनेक्शन कैसे किया था, यहां से कि रिबुक जो शूज आते हैं ना, जूते वगैरह जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, ये अगर सपोज घर की कंडीशन खराब हो उसके बावजूद आप रिबुक के शूज लेकर आते हो, घर वालों को जैसे पता चलेगा वो एक तरह से आपकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे या डांट फटकार लगाएंगे। दोनों ही अर्थ निकलता है, डांट फटकारना या निंदा करना। 13 नंबर पर देखना एक बार आप ये कनेक्शन कैसे किया था, यहां से आप, रोग, रम। अगर आप क्या पीकर आते हो, रम पीकर आते हो, और पीकर आने के बाद जैसे घर पर आए रोब जानना स्टार्ट कर दिया किसके ऊपर, पत्नी के ऊपर, पड़ोसी देखेंगे तो आपकी क्या करेंगे, निंदा ही तो करेंगे। उसके बाद 14 नंबर देखना एक बार कनेक्शन कैसे किया था, कंडेम। कंडेम का मतलब निकलता बेसिकली वही निंदा करना। कनेक्शन यहां से बोले कि आदमी कैसा है, बोले कंडम आदमी ही है, और कंडम आदमी उसको बोलते हैं दोस्तों बेसिकली जो घटिया आदमी होता है एक तरह से ये, उसके हर कोई क्या करता है, निंदा ही करता है ये। उसके बाद देखना 15 नंबर, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखना आप, ये हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर ये पूछ ले। एक्स कोरियन कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा ये कि एक्स का मतलब यहां से हो जाएगा, एक्स मतलब एग्जामिनर ये, और यह आ गया यहां से बोले कोरी, और यह आ गया दोस्तों मेरे पास में आते। इसका कनेक्शन अगर आपको ये याद नहीं हो तो मैं इसका एक जबरदस्त कनेक्शन और दिमाग में आ रहा हूं बताता हूं। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि एग्जामिनर में ये आता है, एक्स मतलब एग्जामिनर,
और ये कह रहा है कोरी और या आते। या अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो मैं इसका कनेक्शन दो और करता हूं, अच्छे खासे हो सकते हैं। एक्स को हम एग्जाम भी तो ले सकते हैं, एग्जामिनर छोड़ दो आप, एग्जाम में तो मैं ले सकता हूं इसको, ये कि एग्जाम के अंदर अगर आप छोड़कर आ जाते हो कॉपी को, कैसे कोरी, कोरी मतलब होता खाली है एक तरह से, ये उस कंडीशन में एग्जामिनर जब उस कॉपी को चेक करेगा तो वो आपकी क्या करेगा, निंदा। या फिर ऐसे हो सकता है कि एक्स का मतलब होता है पुराना, और कोरिया आप सब जानते हो, जो पुराने जो लोग होते थे ना कोरिया के, एक तरह से ये एट का मतलब खाना, एट का मतलब क्या होता है, खाना। तो वो क्या एक तरह से मांस वगैरह खाते थे। अब मांस वगैरह अगर खाते थे तो कहीं ना उस आदमी के हर कोई क्या करता है, निंदा करता है। कनेक्शन मतलब तीन हो सकते हैं, आपको जो बेटर लगे एक बार आप उसका एक्सेप्ट कर लेना ये। उसके बाद 16 नंबर पर देखना आप, ये इसका मैंने बताया था पिलर के थ्रू, उस बच्चे को बेचारे को बांध दिया था ना ये पिलर के ऊपर, ये और पिलर के साथ जब बांध दिया तो कहीं ना कहीं ये उससे पूछ रहा था कोई, भाई मतलब क्या कि तुमने क्यों काम नहीं किया, एक तरह से ये क्यों काम नहीं किया एक तरह से ये, तो कहीं ना कहीं उसकी एक तरह से वो क्या कर रहा था, निंदा कर रहा था। या दूसरा कनेक्शन मैंने ऐसे किया था कि पिलर के ऊपर बांध दिया, जब हर किसी को पता चला कि उस स्कूल के अंदर तो बच्चों को पिलर के ऊपर बांध कर यहां से उसको पनिशमेंट देते हैं, हर कोई उस स्कूल वाले की क्या करेगा, निंदा करेगा, आलोचना करेगा। उसके बाद 17 नंबर देखना आप, ये कास्टिगेट। मैंने कहा था कि गेट के ऊपर जैसे देखा, जैसे गेट के ऊपर आया कोई भिखारी एक तरह से ये, और वो छोटी जाति का था, छोटी कास्ट का था ये, और छोटी कास्ट की वजह से सीधे डांट फटकार लगाई, उसको भगा दिया एक तरह से ये। उसके बाद 18 नंबर पर मैंने किया था रिप्रोबेट। कनेक्शन यहां से किया था कि री का मतलब होता है दोबारा या फिर से, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रोफेसर, और ये कह रहा है बातें, कि प्रोफेसर ने एक बार तो बोल दिया बोले बातें मत करो मत करो मत करो, उसके बावजूद फिर से वो बातें करने लगते हैं, उस कंडीशन में प्रोफेसर तो उनकी क्या करेगा, निंदा करेगा। तो ये था फर्स्ट क्लास तक का मैटर, जिसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी गई है। अब हम देखेंगे आज डे 2 वाले जो क्लास है उसके वर्ड कौन से हैं, जिनमें देख रहे हैं एक बार यहां से आप, डे 2 की जो क्लास है वो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। और वर्ड है मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर सेड वाले जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे यहां आ चुके हैं। और सेड का अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली दुखी होना, या कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं उदास होना, या कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़े से और अर्थों में जाऊं हिंदी के अंदर तो वो निकल सकता है शोक के मामले में, मतलब कि शोकग्रस्त हो जाना है एक तरह से ये। तो ये इतने वर्ड है और ये सारे के सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम हुई है उनमें भी इनमें से काफी सारे वर्ड पूछे हुए हैं, जिनमें अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो वर्ड अपने पास सेशन 9 वाला जो वर्ड है वो अभी जस्ट आया है ये। और भी ऐसे मतलब सारे वर्ड, टोटल जितने वर्ड यहां मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो काफी हाई रहती है। तो देखना एक बार आप ये कनेक्शन कैसे करेंगे। पहला वर्ड उठाता हूं मैं डे 2 का यहां से, और वर्ड है मेरे पास में दोस्तों यहां से ग्लूमी, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली दुखी होना या अंधकारमय, मतलब कि अंधेरा सा जाना एक तरह से, उस सेंस में दोनों इसके अर्थ निकलते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर ज्यादा उठाता है तो वो दुखी के सेंस में उठाता है, हालांकि अंधकारमय भी एक तरह से उसी सेंस में आ सकता है ये। कनेक्शन देखो हम यहां से कर लेंगे, ग्लूमी, ग्लूमी और साउंड ऑफ गुलामी, या ऐसे ही पढ़ सकते हैं इसको, बोले गुलामी। और जब आदमी गुलामी में जीता है ना ये, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, दुखी तो रहता है ये, उसके एक तरह से जिंदगी में क्या छाया रहता है, अंधकार सा छाया रहता है ये। तो कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे इस जगह से, बोले ग्लूमी मतलब कि गुलामी। और जब आदमी गुलामी में जीता है तो उस कंडीशन में क्या रहता है, सारा दिन बेचारा दुखी दुखी रहता है, जिंदगी में क्या छाया रहता है, अंधकार एक तरह से ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है डॉयलफुल, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली शोकग्रस्त। शोकग्रस्त मैंने कहा था वही दुखी के सेंस में होता है एक तरह से ये। अब कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, जो पास वाला वर्ड है उसका कनेक्शन हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं एक बार इसका कनेक्शन, क्योंकि दोनों ही वर्ड ऐसे हैं जो बार 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 रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर ये। कनेक्शन देखो यूं कर लेते हैं, बोले कि डोली, और जब लड़की की डोली उठती है ना ये, तो देखना एक बार फुल मतलब कि फुल मतलब पूरी तरह से, फुल मतलब कि पूरी तरह से घर वाले क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से एक शोक में डूब जाते हैं, सारे के सारे दुखी हो जाते हैं। कनेक्शन सीधा सीधा बैठ जाएगा डोली के थ्रू, कि जब लड़की की डोली उड़ती है ना ये, जब विदाई होती है उस टाइम ये, तो उस टाइम पूरी तरह से सारे के सारे घर वाले एक तरह से क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं एक तरह से ये शोकग्रस्त हो जाते हैं। तो इसका कनेक्शन यहां से बैठ जाएगा डोली के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप ब्लिक, ये भी अच्छा वर्ड है जिसकी रिपीटेशन रहती है। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे,
कि इसका अच्छा बेसिकली मैं बता रहा था आपको कि दुखी होना, उदास होना है, शोकग्रस्त होना, ये अर्थ एक ही निकलता है, ये वही दुखी के सेंस में। डिसोलेट या डिशमल, इस वर्ड की भी फ्रीक्वेंसी काफी रहती है एग्जाम के अंदर, ये उस वर्ड को हम देखेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि बी का मतलब क्या होता है, भी, और लीक का मतलब होता है लीक हो जाना। अगर सपोज करो आपने किसी एग्जाम के पेपर दिए, दे रहे हो 2-4 साल से, एक तरह से ये पेपर लीक होते जा रहे हैं, आपने देखा बोले यार इसके लीक होते हैं, मैं दूसरे एग्जाम का ट्राई कर लेता हूं, लेकिन इसके भी पेपर लीक हो गए। देखना एक बार, ये बी का मतलब होता है भी, और लीक का मतलब लीक, बोले यार इसके भी पेपर लीक हो गए, तो इसके पेपर लीक हो गए तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाओगे, पूरी तरह से उदास हो जाओगे या दुखी हो जाओगे। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली उदास होना या दुखी होना। ये उसके बाद देखना अपने पास जो वर्ड है वो है दोस्तों यहां से डिजेक्टेड, जिसका अर्थ वही निकलता है उदास होना, मतलब कि दुखी होना। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि डिजेक्टेड और साउंड ऑफ रिजेक्टेड। देखना एक बार आप यहां से कि डिजेक्टेड और साउंड ऑफ रिजेक्टेड, कि इस बार फिर यहां से आपको रिजेक्ट कर दिया गया। सपोज करो आपको इंटरव्यू देने गए, बार बार देके जा रहे हो, बार बार देने जा रहे हो, और हर बार आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या हो जाओगे, पूरी तरह से उदास या दुखी है। और यहां से सीधा बैठ जाएगा बोले डिजेक्ट और साउंड ऑफ रिजेक्ट, बोलेगे इस बार फिर रिजेक्ट हो गया एक तरह से। ये उस कंडीशन में आदमी क्या हो जाता है, पूरी तरह से उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास में डिस्कंसोलेट, जिसका अर्थ निकलता है वेरी अनहैप्पी, ग्लोमी या सैड। कुल मिलाकर वही कह सकते हैं दुखी या उदास होना। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि डिस्को, अब डिस्को डांस आपने सबने सुना है, एक तरह से बोले डिस्को डांस करने के लिए जाते हैं ये, और ये कह रहा है कि सो, तो सो ये मान लेते हैं हम हिंदी वाला, सो मतलब 100, और ये कह रहा है वो लेट मतलब लाते। देखना एक बार, ये इसको हम कर देते हैं हिंदी में लाते। अगर सपोज करो आप पढ़ने के बजाय अपने घर वालों को ये बोलते हो, बोले पापा मैं तो आज डिस्को में डांस करने जाऊंगा। देखना एक बार आप यहां से, बोले मैं तो कहां जाऊंगा, डिस्को में डांस करने जाऊंगा। उस कंडे से पापा क्या कहेंगे, बोल तेरे 100 लाते पड़ेगी अभी, ये चुपचाप पढ़ ले एक तरह से। ये तो आप क्या हो जाओगे, पूरी तरह से दुखी या उदास तो हो गए एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से दुखी हो जाना, ये उदास हो जाना, ये तो सीधा सीधा बैठ जाएगा डिस्को, शोर और लाते। अगर आपको ऐसा याद नहीं हो, हालांकि कनेक्शन सुपर फास्ट है, लेकिन दूसरा कनेक्शन भी किया जा सकता है, वो देखो ऐसे हो सकता है कि डिस्को, आपको जाना था डिस्को में डांस करने के लिए, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड को आपने बोला होगा एक तरह से डांस करने के लिए, तो देखना ये डिस्को में जाने के लिए आप सो लेट मतलब क्या, बहुत ज्यादा लेट हो गए। अच्छा बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे, जो आपने अपने गर्लफ्रेंड को वहां मिलने के लिए बुलाया है या डांस करने के लिए बुलाया है, वो बेचारे वो क्या हो जाएगी, एक तरह से पूरी तरह से उदास हो जाएगी, या मतलब बोल सकते हैं एक तरह से दुखी हो जाएगी। तो यहां से बैठ सकता है डिस्को और सो लेट के थ्रू, या डिस्को में जाऊंगा सो लाते पड़ेंगे पापा ने कहा, आप हो गए दुखी है। उसके बाद देखना आप टोटल हो चुके अपने पास से 5 वर्ड, और 5 का एक बार कर लेते हैं दोस्तों यहां से रिवीजन, और रिवीजन में हम उठा लेते हैं यहां से 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में, वो है यहां से ग्लूमी। और ग्लूमी का अर्थ निकलता है बेसिकली वही दुखी होना। कनेक्शन मैंने बता दिया आपको कि ग्लूमी मतलब कि गुलामी, और जब आदमी गुलामी के अंदर जीता है तो आदमी क्या रहता है, पूरी तरह से दुखी ही रहता है। ये दूसरा जो वर्ड है मेरे पास है वो डॉलफुल है। कनेक्शन मैंने आपको बताया कि डोली, जब डोली उड़ती है तो सारे घर वाले जो होते हैं ना फुल पूरी तरह से एक तरह से क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या एक तरह से मैं बोल सकता हूं शोक में डूब जाते हैं। 3 नंबर है ब्लिक। कनेक्शन कैसे किया था, बोले इस एग्जाम के पेपर भी लीक हो गए, बी का मतलब भी, और लीक बोले कि इस एग्जाम के पेपर भी लीक हो गए, उस कंडीशन में आप क्या होगे, पूरी तरह से दुखी। उसके बाद है 4 नंबर पर दोस्तों मेरे पास में डिजेक्टेड, जिसका अर्थ भी निकलता है बेसिकली वही दुखी होना या उदास होना। कनेक्शन मैंने बताया था आपको कि डिजेक्टेड मतलब रिजेक्टेड, बोले कि इसको इस बार फिर रिजेक्ट कर दिया गया। बार बार अगर किसी चीज से आदमी अगर रिजेक्ट होता ही जाएगा तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से उदास ही है। उसके बाद 5 नंबर पर जो कनेक्शन है वो जबरदस्त कनेक्शन था कि पापा मैं डिस्को में जाऊंगा, लेकिन पापा ने कहा बोले तेरे कितने लाते पड़ेंगे, 100 लात के पड़ेंगे एक तरह से तेरे। उस कंडीशन में आप क्या हुए, पूरी तरह से उदास हो गए, दुखी हो गए। ये थे टोटल 5 वर्ड जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली दुखी होने के सेंस में ही है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं एक बार यहां से डोल्ड्रम। इस वर्ड का एक बेनिफिट आपको होगा 1 वर्ड वाले टॉपिक के अंदर, क्योंकि इसको 1 वर्ड के थ्रू भी एग्जाम में उठाया हुआ है। इसके अलावा इसको इडियम फ्रेजेस के रूप में भी उठाया हुआ है। जितने ज्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको याद होंगे, उतनी ही ज्यादा जो इडियम फ्रेजेस है, अगर एग्जाम में बाई चांस मान लीजिए नहीं आती है
तो आपकी 100% मान के चलना वो सही हो जाएगी वहां पर। बस बशर्ते आपकी जो इजी सिनोनिम सेंटेंस वाला जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हुई। अब डोल्ड्रम है, देखना एक बार यहां से कि रम का मतलब तो रम होता है दारू, और ये कह रहा बोले ढोल। देखो ढोल मतलब उड़ेल देना है एक तरह से, ये हिंदी का ही वर्ड है, ये बेसिकली ये ज्यादा यूज करते हैं राजस्थानी या हरियाणा वाले ये, लेकिन ये हिंदी का ही वर्ड माना जाता है ये। देखना एक बार यहां से, बोले ढोल का मतलब होता है जैसे किसी चीज को मैं उड़ेल देता हूं नहीं, उसको ढोल बोलते हैं ये। और रम का मतलब होता है बेसिकली दारू। ये अगर सपोज करो कोई मजदूर आदमी है और वो बेचारा दारू मतलब रम लेकर आया, ये शाम को मजदूरी करके की होगी 100-150 रुपए 200 रुपए जो भी है, और वो रम लेकर आया और पीने वाला था, लेकिन कोई दुष्ट आदमी आया और उसने क्या कर दिया, डोल दिया उसको। डोल मतलब उसको उड़ेल दिया, ये वो बेचारा नीचे फैल जाएगी, वो पी नहीं पाएगा। वो मजदूर बेचारा क्या होगा, पूरी तरह से दुखिया उदास हो जाएगा। बोले सारे दिन मेहनत की और उसको 1 मिनट लगी एक तरह से पानी फेरने में, ये तो सीधा सीधा यहीं बैठेगा कि ढोल, और क्या डोल दिए उसने, बोले रम को डोल दिए, एक तरह से उसको उड़ेल दिए। तो उस कंडीशन में मजदूर क्या हो गया, पूरी तरह से उदासी। उसके बाद देखना दोस्तों, अपने पास जो वर्ड है, अपने पास यहां ये जो वर्ड आया है, इस वर्ड की रिपीटेशन एसएससी के एग्जाम में काफी रहती है, जिसका अर्थ बेसिकली निकलता है दोस्तों दुखी होना, मतलब कि उदास हो जाना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं यहां से, कि यहां से कर सकते हैं एक तो कि मेला। देखो मैं 2 कनेक्शन आपको बताता हूं। ये एक तो आपने सामने देखी होगी मेला मूवी, तो ये तो आ गई मेला मूवी, और बोले कि छूले, छूले ना मतलब टच कर ले एक तरह से, ये यही था इसका अर्थ। ये तो देखना एक बार, बोले मेला मूवी में जैसे ही वो गुज्जर उस ट्विंकल खन्ना को जो एक्ट्रेस थी एक तरह से, ये उसको छू लेने की कोशिश करता था, और इधर से जो शंकर था एक तरह से जो एक्टर था, ये जो आमिर खान था, वो सारे के सारे क्या हो जाते थे उस कंडीशन में दुखी हो जाते थे। बोले कि मेरी जान को एक तरह से उसने टच करने की कोशिश की, उसको छूने की कोशिश की। एक कनेक्शन तो हो सकता है यहां से, बोले मेला मूवी के थ्रू, कि उस मेला मूवी में जैसे उसको छू लेने की कोशिश करता था जो शंकर था एक तरह से, ये वो पूरी तरह से क्या हो जाता था, दुखी हो जाता था ये। और छू कौन रहा था, वो गुज्जर एक तरह से। एक कनेक्शन तो ये हो सकता है। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो कि मेला का मतलब होता है गंदा कर देना किसी चीज को। देखना एक बार यहां से, मेला का मतलब क्या होता है, गंदा कर देना। और ये कह रहा होली, तो होली का त्योहार तो आपने सबने सुना है। अगर होली वाले दिन अगर आपके सारे के सारे कपड़े, आप सपोज करो आपने होली खेल ली हो, और होली खेलने के बाद आप ना धो लिए एक तरह से ये, उसके बावजूद जैसे बाहर निकले फिर आपके कपड़े गंदे कर दिए गए। देखना एक बार, मेला का मतलब होता है गंदा कर देना एक तरह से ये, तो गंदे कर दिए गए कब, होली वाले दिन। उस कंडीशन में आप क्या हो जाओगे, पूरी तरह से उदास या दुखी। उसके बाद में देखना आप, वर्ड है मेरे पास में दोस्तों मोरोज, और अच्छा खासा वर्ड है जिसकी रिपीटेशन भी काफी रहती है, और इसका अर्थ वही निकलता है सैड, मतलब कि ग्लूमी। कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं उदास या दुखी। ये सारे के सारे वर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू डे 2 के पार्ट 1 के थ्रू ये उठाए हुए हैं। कनेक्शन देखना एक बार यहां से कर लेते हैं कि रोज, रोज का मतलब आप सब जानते हो, गर्लफ्रेंड को वगैरह जैसे रोज देना, गुलाब का फूल देना। सपोज करो आपकी गर्लफ्रेंड थी एक तरह से, वेट कर रही थी ये कि कब वो आए और मुझे गुलाब का फूल देकर या कुछ भी देकर, गुलाब का फूल ही मान लेते, कुछ तो क्या माने, कनेक्शन करना अपने को यहां से। ये बोले गुलाब का फूल देगा और मुझे क्या करेगा, बोले प्रपोज करेगा। लेकिन देखना एक बार यहां से ही, लेकिन आपने क्या किया एक तरह से, ये वो रोज उसको ना देकर किसी और लड़की को दे दिया, तो उस कंडीशन में आपकी जो गर्लफ्रेंड है एक तरह से वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, मतलब कि उदास हो जाएगी। उसके बाद देखना आप, वर्ड है मेरे पास में दोस्तों सोमवार, और इसका अर्थ भी वही निकलता है दुखी होना या उदास होना। ये जितने भी वर्ड हैं वो सारे इसी के थ्रू चल रहे हैं। इस मेथड से याद करने के बेनिफिट आपको काफी होंगे। एक बार देखते जाना आप, यहां है अपने पास सोमवार। ये वर्ड भी अभी जस्ट शायद सीपीओ या इसमें स्टेनोग्राफर के अंदर ये पूछा है। और कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि सोमवार मतलब सोमवार। देखना एक बार यहां से, बोले सोमवार मतलब कि सोमवार की, मतलब जिसको मंडे बोलते हैं। अब संडे की छुट्टी रहती है तो मजा आता है घर पर एक तरह से एंजॉय करने में, लेकिन जैसे ही आप सोमवार को जाते हो ऑफिस के अंदर या पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट के अंदर, उस कंडीशन में अपना मन नहीं लगता। पूरी तरह से हम क्या रहते हैं, एक तरह से उदास रहते हैं। बोले यार कल तो छुट्टी थी एक तरह से, तो ये बैठ जाएंगे यहां से सोमवार के थ्रू। ये तो इसका कनेक्शन बैठ जाएगा सोमवार के थ्रू। ये
उसके बाद देखना आप अपने पास में है सुलैन, और अर्थ निकलता है वही सल्की, सल्की का अर्थ वही निकलता है दुखी होना, उदास होना, और ग्लूमी का अर्थ वो निकलता ही है उदास होना या दुखी होना। ही बीच बीच में आप एक बार कमेंट कर देना एक दो कि सही दिख रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा है एक तरह से ये, तो देखने एक बार आप यहां से ये बोले कि सूली, तो सूली के ऊपर चढ़ाया गया था किसको? ईसा मसीह को। और जब ईसा मसीह को दोस्तों सूली के ऊपर जब चढ़ाया गया था तो उस कंडीशन में इसके जो मानने वाले थे, मतलब जो इसके एक तरह से बोल सकता हूं मैं, इनके जो धर्म को मानने वाले थे, ये जब ईसा मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाया गया था, जो इनके धर्म को मानने वाले लोग थे वो सारे के सारे क्या हो गए? एक तरह से दुखी हो गए थे, या कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं उदास हो गए थे ये। तो यहां से बैठ जाएगा सूली के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप ये टोटल हो चुके अपने पास में 10 वर्ड, और इन 10 का हम कर लेते हैं दोस्तों एक बार रिवीजन। बिल्कुल सही आ रहा है सर, ठीक है, चलो तब तो सही है सर, आप बढ़िया दिख रहे हैं। अरे मुझे दिखने से मतलब नहीं है, तुम्हें याद होना चाहिए मेरा टारगेट ये है। शकल क्या लेगी? शकल तो जैसी है वैसे ही दिखेगी, तुम्हें याद होगा, बस मेरा टारगेट यही है। तो देखना एक बार यहां से ये सही दिख रहा, तब तो सही है अपना मामला। तो देखना एक बार 10 वर्ड हो चुके और 10 का कर लेते हैं हम एक बार यहां से रिवीजन। रिवीजन में दोस्तों मैं एक बार थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं 1 से 5 तक का। 1 से 5 के वर्ड का कनेक्शन कैसे किया था? ग्लूमी, आपको याद है, गुलामी के थ्रू किया था मैंने। 2 नंबर डोले के थ्रू किया था। 3 नंबर मैंने कहा था कि इस एग्जाम के पेपर भी लीक हो गए, तो बेचारा वो क्या हो गया? पूरी तरह से उदास हो गया। उसके बाद 4 नंबर पर डिजेक्टेड और साउंड ऑफ रिजेक्टेड, मतलब क्या? आपको बार बार किसी चीज से अगर रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस कंडीशन में आप क्या हो जाओगे? पूरी तरह से उदास हो जाओगे ये। उसके बाद में है अपने पास 5 नंबर दोस्तों डिस्कंसोलेट। कनेक्शन मैंने कराया था यहां से, बोले कि डिस्को, कि पापा डिस्को में जाऊंगा डांस करने के लिए। पापा ने कहा बोले बेटा तेरे को सोल आते पड़ेगी तेरे को अभी, बोले चुपचाप पढ़ ले। उस कंडीशन में आप क्या हो गए? पूरी तरह से दुखी या उदास। उसके बाद 6 नंबर का, 6 नंबर पर है डोल्ट्रम। कनेक्शन यहां से क्या था कि रम, कि बेचारा वो मजदूर था, अच्छी खासी मजदूरी करके सारे दिन शाम को 7-8 बजे वो जो ठेका वगैरह होता है वहां गया, और वहां जाने के बाद में अच्छी खासी रम लेकर आया। लेकिन कोई दुष्ट आदमी था बेचारे, जो दुष्ट आदमी बेचारा था, दुष्ट ही था एक तरह से। वो आया, उसने क्या कर दिया? उसको डोल दी, डोलने में उड़ेल दी एक तरह से ये। तो उस कंडीशन में बेचारा मजदूर क्या होगा? एक तरह से ये दुखी हो जाएगा या उदास बोल सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर पर दोस्तों 7 नंबर का कनेक्शन हमने किया था यहां से, कि मैंने 2 कनेक्शन बताए थे आपको, कि एक तो मेला मूवी, कि मेला मूवी के अंदर जैसे वो छू ले, कि जब छूने की कोशिश करता था, उसको टच करने की कोशिश करता था, गुज्जर ट्विंकल करना को एक तरह से ये। उस कंडीशन जो एक्टर था शंकर वगैरह जो भी है, वो आमिर खान, ये वो सारे के सारे क्या हो जाते थे? दुखी हो जाते थे ये। या मैंने दूसरा कनेक्शन है कि यहां से भी क्या था कि मेला कर दिया। मेला मतलब गंदा कर दिया, कब? होली वाले दिन। अगर सपोज करो आपके कपड़ों को कोई अगर गंदा कर दे, बार बार मेला कर दे, तो उस कंडीशन में आप क्या हो जाओगे? दुखी तो होगे। उसके बाद 8 नंबर पर है मोरोज। कनेक्शन कैसे किया था? आपकी गर्लफ्रेंड थी, वेट कर रही थी, लेकिन आपने जाकर कुमार मोहित सर सब क्लियर दिख रहा है, ठीक है चलो, तो देखिएगा एक बार आप ये मोरोज। ये कनेक्शन मैंने कैसे बताया था कि रोज के थ्रू, ये कि आपकी गर्लफ्रेंड थी, वो आपका वेट कर रही थी, और वेट करने पर देखना एक बार कनेक्शन कैसे किया था कि वो गर्लफ्रेंड थी आपकी, और वो क्या कर रही थी? वेट कर रही थी कि आज तो आएगा वो और मुझे देगा एक तरह से रोज वगैरह। लेकिन आपने क्या किया? वो रोज जाकर किसी और को दे दिया। हो सकता है कोई और वहां बैठी और वो ज्यादा सुंदर हो, तो उस कंडीशन में देखना आपकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से क्या हो जाएगी? उदास हो जाएगी। 9 नंबर पर देखना दोस्तों आप यहां से सोमवार। कनेक्शन कैसे किया था मैंने? यहां से बोले सोमवार मतलब क्या? सोमवार मंडे को बोलते हैं। अब संडे वाला दिन हर कोई एंजॉय करता है, जैसे मंडे को ऑफिस में जाता है या पढ़ने के लिए जाता है। ज्यादातर क्या होता है? कंडीशन ऐसी रहती है कि दुखी दुखी रहता है मन एक तरह से, फिर जाकर अपना थोड़ी देर बाद में या कहीं ना कहीं बोल सकता है मंगलवार ट्यूसडे के दिन अपना मन लगने लगता है। और एक है मेरे पास में यहां पर, ये 10 नंबर कर लेते हैं इसको, सूलेनी है। कनेक्शन कैसे किया था? सूली के थ्रू, ये कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो उस धर्म के जो जितने भी जो मानने वाले लोग थे, जब उनको इस बात का पता चला था बेचारों को, तो वो क्या हो गए थे? पूरी तरह से उदास या दुखी बोल सकते हैं ये। उसके बाद एक ना मोमेंटफुल, ये मैंने कहा था कि इस वर्ड को देखेंगे क्योंकि देखने का रीजन था दोस्तों, ये वर्ड काफी बार रिपीट है एग्जाम के अंदर ये, और दुखी से रिलेटेड आपको इनके अलावा कोई वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, ये चाहे वो कोई से एग्जाम हो, कोई से भी उठा लेना आप, ये इतना दावा है मेरा ये। तो देखना एक बार यहां से मोमेंटफुल कनेक्शन कर लेंगे दोस्तों। यहां से बोले मौन, देखना एक बार यहां से क्या बोलेगी? मौन। मौन हो जाते साइलेंट एक तरह से ये।
और फुल कर लेते हैं एक तरह से, फुल पूरा एक तरह से ये। तो जब कोई नेताजी वगैरह, नेताजी ले लेते हैं एक तरह से ये, या कोई बड़ा आदमी है एक तरह से ये, देश के लिए उसकी इंपॉर्टेंस हो एक तरह से कहीं नहीं बोल सकते हैं, जब वो उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो एक तरह से एक्सपायर हो जाते हैं, यूं मान सकते हैं, शांत हो जाते हैं, उस कंडीशन में स्कूलों में आपने देखा होगा हम सब क्या करते थे, 2 मिनट का फुल रखते थे। ये क्यों? शोक व्यक्त करने के लिए। इसका अर्थ यही तो निकलता शोक कुल मतलब शोकग्रस्त हो जाना, दुखी मतलब उसको दुख एक तरह से प्रकट करना, कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं ये। तो यहां से बैठ जाएगा, बोलेगे मौन, कि 2 मिनट का फुल हम क्या रखते हैं, मौन रखते हैं। हालांकि मौन तो कम ही रखते हैं, ज्यादातर सबकी आदत ये रहती है बोले छुट्टी हो जाएगी एक तरह से ये, लेकिन कनेक्शन करना है तो करना पड़ेगा अपने को ये। तो यहां से बैठेगा सीधा, बोले 2 मिनट का क्या रखते हैं हम, फुल मौन रखते हैं। क्या प्रकट करने के लिए? शोक प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास डाउनकास्ट, और डाउनकास्ट का अर्थ निकलता है बेसिकली दुखी होना, सैड, डिसहेर्टेंड। तो कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, बोले डाउन का मतलब नीची, कास्ट का मतलब जाति, बोलते तो नीची जाति की है। अगर आप किसी को अगर ऐसा बोलते हो कि तू तो नीची जाति की है, तेरे से कौन शादी करेगा, वो बेचारी वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से दुखी हो जाएगी। तो यहां से बैठेगा डाउन प्लस कास्ट के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप दोस्तों, वर्ड है अपने पास लुगुब्रियस, अच्छा वर्ड है ये, और इस वर्ड का बेनिफिट आपको होगा 1 वर्ड के अंदर भी। तो देख रहे एक बार, इसका अर्थ निकलता बेसिकली वही उदास होना या दुखी होना। ये करेक्शन यहां से कर लेंगे कि लुग मतलब क्या, लुगाई। और लुगाई किसको बोलते हैं, जो अपनी वाइफ होती है ना एक तरह से, उसको बोलते हैं हम लुगाई है। और ये कह रहा है बरस, बेचारे की जो लुगाई है ना ये, उसको आए हुए काफी बरस हो गए। बरस मतलब क्या, काफी साल हो गए एक तरह से ये। तो बेचारा सारा दिन ही क्या रहेगा, ये दुखी तो रहेगा ये। तो यहां से बैठ जाएगा, बोले लुग मतलब लुगाई, और काफी बरस हो गए उसको आए हुए उसके घर। तो बेचारा सारा दिन ही क्या रहता है, दुखी रहता है ये। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं एक बार यहां से डेस्पोंडेंट, अच्छा खासा वर्ड है जिसकी रिपीटेशन भी काफी रहती है एग्जाम के अंदर ये। इस वर्ड को याद करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, इस वर्ड के बाद जो एक वर्ड और आएगा वहां से हम देखेंगे। कनेक्शन देखते हैं एक बार कैसे करते हैं इसका। अच्छा, अर्थ निकलता बेसिकली सैड और डिजेक्टेड। अच्छा, डिजेक्टेड मैंने आपको बताया था, साउंड ऑफ रिजेक्ट के थ्रू ही है। अब कनेक्शन देखो यूं कर ले, देश पांडे, कुछ ही करने की जरूरत नहीं है, देखना एक बार, बोले देश और पांडे। और देश पांडे जी को जब फांसी की सजा सुनाने की जैसे ही लोगों को खबर पता चली थी, तो सारे के सारे दुखी हो गए थे। देश पांडे का नाम आपने सबने सुना है कि जब देश पांडे जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, या फांसी की सजा सुनाई गई जैसे ही लोगों को खबर पता चली थी, तो सारे के सारे लोग क्या हो गए थे, एक तरह से दुखी हो गए थे। अब देखो बेनिफिट क्या होगा, इसके जस्ट हम देखते हैं इसके बाद में। देखना अब यहां से क्या इस वर्ड को याद करने की जरूरत थी आपको। हम क्या है कि मतलब हमारा सिस्टम थोड़ा सा पढ़ने का है ना, वो एक्चुअली होता क्या है कि हम पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पेपर देते तो पता चलता है कि यार मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं, जो मुझे पढ़ना चाहिए था एक तरह से वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अब बच्चा क्या करता है, अलग अलग इन वर्ड को याद कर लेता है, जबकि अलग अलग याद मत करो आप। ये आप सिस्टम को ये समझो कि मुझे एक वर्ड याद करो तो मुझे क्या 5 वर्ड याद हो सकते हैं, ऐसा ही पॉइंट अभी आएगा। और देखना एक वर्ड से 7 वर्ड बने हुए हैं, एक वर्ड याद करने की जरूरत थी, ट्रिक से 7 याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। सारे के सारे वर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, आप उठाकर देख लेना, अभी मैं लाऊंगा वो वर्ड। लेकिन पहले एक बार ये देख लेता हूं क्या इसको मुझे याद करने की जरूरत है। डेस्पोंडेंट से बन गया डेस्पोंडेंसी। अरे फर्क कहां हुआ, देखना, DESPONDEN यहां तो उसमें भी था, वहां टी था, यहां CY लगा दिया। अलग अलग क्यों याद करते हो आप, एक ही याद हो गया ना वो वर्ड, उसका अर्थ क्या था, दुखी होना, निराश होना। यहां क्या हो रहा है, वहां देखो दुखी को क्या बोलते, उदास, ये बन गई उदासी। वहां था निराश, ये यहां बन गई निराशा। तो आपको एक याद करना है, उससे अपना गेम खेलते जाएंगे पूरा अपन ये। अब वर्ड देखना एक बार टोटल हो चुके मेरे पास दोस्तों, यहां से ये 15 वर्ड। मैं एक बार इन 15 के 15 मतलब कि जो 5 वर्ड यहां है मेरे पास में स्क्रीन पर, मैं इनको देख लेता हूं। 11 नंबर का कनेक्शन आपको सबको याद होगा। कनेक्शन कैसे किया था कि मौन, 2 मिनट का हम क्या रखते हैं, फुल मौन रखते हैं, क्यों, शोक व्यक्त करने के लिए। उसके बाद मेरे पास में है 12 नंबर, बोले तू तो कैसी है, नीची जाति की है, चली जाए यहां से, एक तरह से मैं तेरे से शादी नहीं करने वाला। ये ऐसे जो लोग होते हैं एक तरह से, ये जब ऐसी बात जब वो लड़की सुनती है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं वो क्या जाती है, पूरी तरह से दुखी हो जाती है ये। उसके बाद देखना आप ये 13 नंबर कैसे किया था कनेक्शन, यहां से कि लुग मतलब कि लुगाई, और ये हो गया बरस। लुगाई बोलते हैं अपनी वाइफ को एक तरह से। ये सपोज करो किसी की जो लुगाई है ना, ये उसको घर आए हुए उसको
काफी बरस हो गए, तो बेचारा वो तो क्या होगा, पूरी तरह से दुखी तो होगा, उदास ही तो होगा। उसके बाद देखना 14 नंबर, 14 याद तो 15 ऑटोमेटिक याद, 14 याद तो 15 ऑटोमेटिक याद। कनेक्शन कैसे, यहां से देश पांडे, कि जब देश पांडे जी को फांसी की सजा सुनाएगी, जैसे कि फांसी की सजा सुनाने की जैसे ही खबर लोगों को पता चली, सारे के सारे क्या हो गए, बेचारे दुखी हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए। लेकिन 15 नंबर पर देखना कि क्या वाकई में मुझे याद करने की जरूरत थी। आप खुद देखिए एक बार, ये यहां तक बड़ी सेम है, इसी से तो बना हुआ है, सेम तो होना ही था, यहां तक ही टोटल ये, और टी का और सी वाई का अंतर था। फर्क क्या हुआ कि दुखी से उदास से उदासी बन गई, निराश से निराशा बन गई। तो हमें अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल एक वर्ड याद करना है ये। उसके बाद देखना अपने पास में दोस्तों वर्ड है यहां से 609। मैं कह रहा था इस वर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत एग्जाम के अंदर, ये आप उठाकर देखना, ये काफी एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है ये, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली ग्लूमी, मतलब कि उदास या दुखी। कनेक्शन कैसे होगा देखना एक बार आप यहां से, बोलेगी सटर और सैटरडे की आपको सबको इंग्लिश आती है, तो ये सैटरडे आ रहा, देखना एक बार यहां से SATURADE, तो सैटरडे, तो ये तो आ गया सैटरडे। और 9 का मतलब होता है 9, आप सब जानते हो ये, तो देखना यहां से ये। अब 5 डे वीक होता है, 5 डे वीक होता है गवर्नमेंट ऑफिसों के अंदर, लेकिन शनिवार को भी बुला रहे हैं, मतलब सैटरडे को भी बुला रहे हैं, और कितने बजे तक, 9 बजे तक रात को काम करवा रहे हैं। तो बेचारा क्या दुखी नहीं होगा, बोले कि सैटरडे का ऑफ रहता है, और ऑफ रहने के बावजूद तुम बुला रहे हो, अरे 5 बजे छोड़ दो, लेकिन तुम तो मुझे सैटरडे को भी कितने बजे तक काम करवा रहे हो, 9 बजे तक काम करवा रहे हो। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, पूरी तरह से दुखी तो होगा, एक तरह से ये उदास तो होगा। इसका अर्थ ही निकलता है दोस्तों उदास होना या दुखी होना। मैं फिर कह रहा हूं, इस वर्ड की इंपॉर्टेंस काफी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखना आप अपने पास वर्ड है, मेरे पास है डिस्मल। ये वर्ड भी बार बार रिपीट है, मैं जो वर्ड लेकर आ रहा हूं स्टार्टिंग की क्लासों के अंदर, मैं ला रहा हूं कि आपको 5 दिन के अंदर ऐसा लगने लग जाए कि वाकई में अगर मैं सिस्टम से याद करूं तो मजा आने लगेगा मुझे। ये जबरदस्त मैं कह रहा हूं, आप ये वर्ड इतने बनेंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये देखना एक बार, ये डिशमल कनेक्शन कैसे करूंगा कि देश, ठीक है ये तो आ गया देश, देश आप सब जानते हो हिंदी वाला। और ये कह रहा मल, मलमूत्र का नाम आपने सबने सुना है, मोदी जी जो है हमारे, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया था ताकि मतलब कि जो मलमूत्र है, जो गंदगी है, वो कम से कम हो एक तरह से ये। तो लेकिन अभी भी लोग क्या है कि देखना एक बार देश, कि अभी भी लोग जो है ना ये अपने इस देश के अंदर जो मलमूत्र होता है वो सड़क के ऊपर ही कर दिया, कहीं भी कर दिया एक तरह से ये। तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें क्या होती है, हमें एक तरह से हमें दुख होता है, हम दुखी हो जाते हैं कि बेचारा एक नरेंद्र मोदी जी जो मतलब ऐसे अभियान को चला रहे हैं देश को मतलब एक तरह से गंदगी को हटाने के लिए, लेकिन लोग अभी भी देखना, देश का मतलब देश और मल का मतलब क्या होता है, मलमूत्र। अभी भी मलमूत्र आप रोड के ऊपर कर रहे हो एक तरह से ये। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को देखकर हमें क्या होती है, पूरी तरह से ये दुखी हो जाते हैं हम। ये उसका अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली दुखी होना। मैं देखता हूं वर्ड आगे मेरे पास वर्ड है डॉलरस, अच्छा खासा वर्ड है, और अर्थ निकलता है वही क्या, सैड, मतलब ये दुखी होना या उदास हो जाना। अब देखो बेचारा ये कह रहा है शो मी द मनी, बोले मुझे पैसा दिखाओ जो मैंने कमाया था ये। और करेक्शन देखो इसी के थ्रू करेंगे हम ये, बोले कि डॉलर और यूएस, आप सब जानते हो यूएस है अमेरिका। अगर सपोज करो आप अमेरिका में गए तो वहां डॉलर चलता है, लेकिन आपने 4 महीने काम कर लिया और उसके बाद आपको जो मजदूरी है वो रुपए के हिसाब से मिल रही है। बट डॉलर की तो वैल्यू ज्यादा होती है नहीं है, लेकिन इसको बेचारे को कैसे मिली, देखना एक बार, डॉलर है यहां, ये आ गया डॉलर, यूएस मतलब अमेरिका, अमेरिका में गया बेचारा डॉलर कमाने के लिए, लेकिन वहां पेमेंट कर दिया गया कैसे, रुपीज के हिसाब से। देख लो ये खुद ही तो कह रहा है, बोले शो मी द मनी, बोले मुझे पैसा दो मेरा। तो ये बेचारा क्या हो गया, पूरी तरह से दुखी हो गया, मतलब ये उदास हो गया। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से क्रेस्ट फालन, अर्थ निकलता है बेसिकली इसका वही सैड होना, डिजेक्टेड मतलब कि डिसअपॉइंटेड, और कुल मिलाकर मैं हिंदी में बोल सकता हूं दुखी या उदास होना। और कनेक्शन देखना एक बार आप, यहां से मैं इस जगह से कर लेता हूं, बोले कि क्रिस, और क्रिस जो मूवी थी जिसमें था अपने पास ऋतिक रोशन, आपने सबने देखी है। ये कह रहा है फाल, फाल का मतलब क्या होता है, फॉल मतलब गिर जाना, एक तरह से गिरना ही। जब लास्ट का आपने सीन देखा होगा, जब वो एक्ट्रेस फंस जाती थी उस गुंडे के चक्कर में, ये या गुंडा उसको उठा कर ले जाता था एक तरह से ये, तो ऋतिक रोशन को जब पता चलता था उसको बचाने के लिए जाता था,
और ऋतिक रोशन उसमें एक तरह से उड़कर जाता था, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। उड़कर का मतलब प्लेन की तरह नहीं, मतलब एक तरह से वो कुछ था ऐसा स्टाइल ये कि मतलब ये काफी तेज गति से मतलब चलता था ये से यूं। तो ये क्या था उस लास्ट सीन में आपने देखा होगा एक तरह से ये कि जब ये क्रिस, जो ऋतिक रोशन था क्रिस मूवी के अंदर, इसको क्रिस बोलते थे, तो क्रिस मूवी में जब क्रिस था नहीं है ऋतिक रोशन, बार बार जब लास्ट सीन में जो गिर जाता था, फिर खड़ा होता फिर गिर जाता था, तो उस कंडीशन के अंदर जब हम मूवी देखते हैं तो हम भी उस टाइम क्या हो जाते हैं पूरी तरह से उदास हो जाते हैं, बोले यार तो जल्दी चल, कहीं हो सकता है वो सिस्टम बैठा दे एक तरह से वहां पर ही, तो ये बैठेगा इस जगह से क्रिस प्लस फाल के थ्रू ही। अब है वर्ड अपने पास है वॉफुल, और इसका तो नाम आपने सबने सुना होगा, इस एक्टर का, मतलब ये जो कौन सा एक्टर है ये एक बार देखना आप, ये इमरान हाशमी जिनको बोलते हैं एक तरह से ये। और यहां मैं आपको बेनिफिट बताता हूं, इस वर्ड का 3 वर्ड यहां याद होंगे दोस्तों, जिनमें से 2 वर्ड तो यहां पहले से आपको हो सकता है याद हो या देखे हुए हो, लेकिन एक वर्ड जो इनसे बना हुआ था और उस वर्ड को भी एग्जाम के अंदर उठाया हुआ है, ये देखना आप। ये जो वर्ड है ना ये WOEFUL, ये दोस्तों बना है बेसिकली इससे, आप खुद देखिएगा एक बार, WOE से ही बन गया इससे ही वर्ड बना है मेरे पास में। ये लो एक वर्ड ये तो था ही, और एक ये क्या किया इसने, एस लगा दिया यहां। जब ऐसा वर्ड एग्जाम में आ जाए और आपका ये याद किया हुआ हो, आपको लगता है यार ये नया कहां से आ गया, जबकि नया वर्ड नहीं था। आपको क्या एक्चुअली जो सिस्टम है ना, आपने ऐसा बना रखा है कि जहां से मिला वैसे याद करते रहते हो। अगर उसको ऐसे मतलब एक फॉर्मेट में बनाया जाता है इन वर्ड को कि हाँ इस वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है, वो मेरे पास में होता है यहाँ पर, और वैसे वैसे मैं PDF आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, ये आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देखना एक बार, ये वर्ड है, इससे ये बना हुआ, इससे ये बना हुआ, तीनों का अर्थ एक ही निकलता है, दुखी या उदास होने के सेंस में। ये आपको एक याद करने की जरूरत थी और तीनों के तीनों याद हो जाते ही है, क्योंकि देखो फर्क कहाँ हुआ, फुल लगा दिया, एस लगा दिया, अरे अर्थ तो वही निकल रहा है। मैंने कल उस दिन भी बताया था पहले क्लास के अंदर कि गणना से गणित या गणना योग्य या गणना स्पद, आपको याद करना है केवल गणना, ज्यादा कुछ याद नहीं जरूरत नहीं है। तो यहां देखो कैसे करेंगे, अगर हम इसी को याद करें, इसी को, तो इसी से ये बना हुआ है और इसी से ये बना हुआ है, तो कर लो ना आप यहां से, वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, वो गाना आपका सुना हुआ होगा शायद ये, कि वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने। अब कौन से लम्हे, जो बोले मैंने एक तरह से ये काटे हैं ना, ये मेरी जो जिंदगी चल रही थी, जब उदासी भरी जिंदगी थी एक तरह से, ये जब मैंने वो लम्हे काटे थे वो कोई नहीं जानता। आज आपको हो सकता है मैं कुछ दिख रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने। उस टाइम उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा एक तरह से पूरी तरह से उदास ही तो रहता था, दुखी तो रहता था, तो इसका अर्थ निकलता दुखी या उदास होना, और इसी से तो ये बना हुआ है, आपको अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां से। तो वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, गाना सुना हुआ है और कनेक्शन सीधा इसी से बैठ जाएगा एक तरह से, ये मतलब कि दुखी या उदास होने के सेंस में। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहां हो चुके टोटल मेरे पास में 20 वर्ड, आप देखिएगा एक बार ये, और 20 का अर्थ निकलता है सबका सब दुखी या उदास होने के सेंस में। मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा एक बार 11 से 15 तक कि कनेक्शन कैसे कैसे किया था। 11 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में दोस्तों वो है मौनफुल, कनेक्शन आप सबको याद होगा, 2 मिनट का हम मौन रखते हैं शोक व्यक्त करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। 12 नंबर है नीची जाति की है, बोले तो चली जाए एक तरह से, मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी, वो लड़की बेचारी क्या हो गई एक तरह से दुखी हो गई है। 13 नंबर पर देखना दोस्तों, ये कह रहा है लुग मतलब कि लुगाई, और फिर कह रहा है बोले बरस, कि उसकी जो लुगाई है ना ये उसको आए हुए काफी बरस हो गए, तो बेचारा क्या रहता है सारा दिन दुखी दुखी रहता है। 14 नंबर देखना, ये कह रहा देश पांडे, कि देश पांडे जी को जब फांसी की सजा सुनाई तो जैसे लोगों ने सुना कि फांसी लगने वाली है, तो लोग क्या हो गए पूरी तरह से दुखी हो गए। 15 नंबर इसी से बना हुआ है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। 16 नंबर सैटरडे मतलब कि सैटरडे, और 9 का मतलब क्या था 9 बजे, कि 5 डे वीक है उसके बावजूद सैटरडे को बुला रहे और काम करवा रहे 9 बजे तक, कर्मचारी बेचारा क्या हो जाएगा दुखी तो होगा। 17 नंबर देखना देश और मलमूत्र, कि अगर अभी भी लोग देश के अंदर अपने देश के अंदर मलमूत्र बाहर ही करते हैं, सड़क के ऊपर ही कर देते हैं, उस कंडीशन में जब हम इस परिस्थिति को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी दुख होता है एक तरह से, हम पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं ये। उसके बाद देखना 18 नंबर, कि यूएस में गया शौक के मारे कि पैसे कमाऊंगा, और कैसे डॉलर के रूप में, लेकिन वहां मिला रुपए के हिसाब से, उस कंडीशन में क्या हो गया था पूरी तरह से उदास।
19 नंबर देखना। अभी मैंने कहा था क्रिस मूवी के अंदर वो ऋतिक रोशन बार बार, जब लास्ट वाला सीन आपने देखा होगा, बार बार वो गिरता था और हम भी उस टाइम मूवी को देखते एक तरह से हम भावनाओं से कनेक्ट हो जाते हैं। ये अरे बोले तू जल्दी चल यार, वो जल्दी चल, कहीं हो सकता है मामला फिट ना कर दे एक तरह से। ये तो यहाँ से बैठ जाएगा ये बोले क्रिस प्लस फाल के थ्रू, कि वो जैसे वो बार बार गिरता था तो हम भी क्या हो जाते थे, पूरी तरह से दुखी या उदास हो जाते थे। ये उसके बाद 20 नंबर देखना। ये मैंने कहा था 20 को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये 20 नंबर जो वर्ड है मेरे पास, वो वर्ड है दोस्तों यहां से ये, और ये वर्ड बना है किससे, WOE से। इसी के मैं लगा देता हूं यहां से WOES। अब आपको एक ही तो याद करना था, कौन सा, ये कि वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने। कौन से लम्हे वो बातें जो मैंने दुखी और जो मैं उदास रहता था ना, वो कोई नहीं जानता है एक तरह से। ये आज सबको पता है कि मैं खुश कैसे रहता हूँ। ये तो यहां से इसका अर्थ निकलता है दुखी सेंस में। अब इसका भी अर्थ वही है, इसका भी वही अर्थ है। फर्क इतना सा आता है, दुख से दुखी बन गया, उदास से उदासी बन गई, निराश से निराशा बन गई। आपको याद करना है केवल एक ही अर्थ। ये अब दोस्तों हम देखते हैं यहां से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का डे 2 पार्ट 1। मैंने कहा था कि निंदा करने वाले मैंने सारे वर्ड आपको बताए, तो मेरा फर्ज बनता था यहां से कि मैं आपको बताऊं कौन से वर्ड जिनका अर्थ निकलता प्रशंसा करने के सेंस, प्रेज के सेंस में। और जितने भी वर्ड है वो सारे के सारे वर्ड में यहां लेके आया हूं। इस वर्ड के अंदर मतलब कि इस पूरे सिस्टम में आपको यह बताऊंगा कि एक ऐसा वर्ड था जो बच्चे को अगर एक वर्ड याद होता तो उसको 7 वर्ड जो एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों, 7 वर्ड जो कि उनको वो अलग अलग याद कर लेता है और भूल जाता है। एक याद करने की जरूरत थी, ये वो सातों के सातों वर्ड याद थे। तो प्रेज के हम देखेंगे एक बार कि कौन कौन से वर्ड है, और इनमें से कुछ वर्ड ऐसे भी है जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए आपके सीजीएल और सीपीओ में, जिनमें से वर्ड है ये। और इसके अलावा एक वर्ड था यहां से इस जगह से बनेगा जो इसी सीपीओ में पूछा हुआ है। और भी वर्ड है काफी सारे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, लेकिन जब मैंने देखा यहां अभी पेपर जब मैंने देखे कल, तो मुझे लगा कि ये वर्ड भी पूछे, इनमें से भी मतलब काफी सारे वर्ड है जो अभी अपनी जो क्लास हो रही है इन मतलब एग्जाम के अंदर आ रहे हैं एक तरह से। ये तो यहां से मैं देखता हूं एक बार यहां से कि एक्सटॉल, और दोस्तों एक्सटॉल का अर्थ जो निकलता है ना, ये वो निकलता है बेसिकली पेज, मतलब कि प्रशंसा करना, मतलब कि लाउड। कनेक्शन देखो हम यहां से कर लेंगे। एक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। और टॉल, टॉल ये टॉल, TALL, कि बोलेगे एक्स्ट्रा ही टॉल है ये, तो मतलब क्या एक्स्ट्रा ही लंबी है। अब कोई अगर एक्स्ट्रा लंबी हो, मतलब काफी ज्यादा लंबी हो एक तरह से ये, और लंबे आदमी की तो हर कोई क्या करता है, प्रशंसा तो करता है, तो सीधा बैठ जाएंगे यहां से एक्स्ट्रा प्लस टॉल के थ्रू। ये उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में फाइन, अर्थ निकलता दोस्तों प्रेज, एनकोमियम और यूलॉजी। बाकी के सारे वर्ड हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम देख लेते। ये कह रहा पहले ही प्रयास में छू लिया शिखर, मतलब कि पहले ही प्रयास में पाली सफलता। और देखना मेरे दोस्तों, अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर कोई आदमी अगर पहली बार में सफलता पाले, ऐसे आदमी, ऐसे लड़के, ऐसे लड़की की हर कोई क्या करता है, प्रशंसा तो करता है। कनेक्शन देखना एक बार यहां से बैठ जाएगा कि PAI मतलब क्या, पाई, मतलब कि पाना। एन का मतलब क्या होता है, एक, कि अगर इसने एक ही बार में सफलता पाई, जैसे सपोज करो अगर आप ही हो और आपने यूपीएससी में एक ही बार में क्या पा ली, सफलता पा ली, हर कोई जो सुनेगा बोले वाह यार क्या लड़का है, एक तरह से क्या करेगा, आपकी प्रशंसा तो करेगा। सीधा बैठ जाएंगे यहां से बोले पाई, और कब, एक ही बार में सफलता पा ली एक तरह से। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से एक्लेम, और इस वर्ड को याद करने का एक बेनिफिट और नजर आएगा आपको जो एग्जाम में पूछा हुआ है वर्ड। देखना एक बार यहां से, ये अर्थ निकलता है प्रशंसा करने के सेंस में, कमेंट मतलब कि अपलोडिंग। आप देखना आप ये बोले एक का मतलब क्या होता है, हिंदी वाला एक, और ये कह रहा है यहां से क्लेम। अगर सपोज करो आपने क्लेम ठोका इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि मुझे क्लेम चाहिए, और वो अगर आपको एक ही बार में दे दे, मतलब आपसे कुछ पूछा ही नहीं, और एक ही बार में उस एक ही बार के अंदर उसको अप्रूवल दे दे एक तरह से, ये हर कोई क्या करेगा, उस कंपनी की प्रशंसा तो करेगा। वो यार एक ही बार के अंदर अप्रूवल दे दी इसने। ये तो देखने एक बार अगर हम कोई क्लेम करते हैं और क्लेम करते हैं हमें एक ही बार के अंदर वो पैसा मिल जाए सारा का सारा, ये तो हर कोई उस कंपनी की क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। तो यहां से बैठ जाएगा एक प्लस क्लेम के थ्रू। ये उसके बाद देखना आप वर्ड है दोस्तों मेरे पास है यूलॉजी। इस वर्ड का एक बेनिफिट है कि आपको 2 वर्ड फ्री में याद हो जाएंगे, और वो दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। मैं फिर बता रहा हूं सिस्टम से याद करोगे ना, ऐसे मजा आने लगेगा, धीरे धीरे देखते जाइएगा आप। ये
कि ये वर्ड है मेरे पास जिसका अर्थ निकलता है प्रशंसा, और ये वर्ड दोस्तों वन वर्ड के रूप में भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, बोलेंगे यू, यू जैसे हम शॉर्टकट में मैसेज लिखते हैं किसी को तो हम कैसे लिखते हैं यू को, ऐसा ही तो लिखते हैं भाई, वाई ओ यू होता है, लेकिन हम मैसेज शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, यू लिखते हैं। ये लो भाई यू तो आ गए यू। और लो जी, देखना एक बार, ये यू मतलब क्या तुम या आप होता है, और लो जी मतलब कि लो जी। सपोज करो आपकी तबीयत खराब हो रही है और आपकी पत्नी को जैसे पता चलता है, वो क्या करती है, आपकी सेवा ही करती है, वो क्या करती है, आपको चाय पिलाती है। तो देखना ये कह रही है कि यू लो जी, यू मतलब क्या आप लो जी, ये लो चाय पी लो। और जब आप ये सब परिस्थिति जब देखते हो, या कहीं ना कहीं जब आपको ऐसा मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ अगर ऐसा होता हो, हालांकि मैं नहीं चाहता कि आप बीमार पड़ो, लेकिन मुझे कनेक्शन करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यहाँ ये। तो देखना आप, ये बोले यू का मतलब क्या होता है, बोले तुम या आप, और लो जी मतलब कि ये लो जी, बोले आप लो जी, ये लो चाय पी लो। आप पत्नी की क्या करोगे, प्रशंसा तो करोगे एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है कमेंड, और यहाँ है मेरे पास है हार्दिक पांड्या, और पीछे है इसके विकेट कीपर, ये क्या नाम है इसका, ये सरफराज मतलब कि पाकिस्तान का कैप्टन। और हार्दिक पांड्या से कनेक्शन कर लेते हैं हम यहाँ से ये, लेकिन कनेक्शन कैसे होगा देखते हैं। और अच्छा, इस वर्ड के थ्रू दो वर्ड बने हुए हैं, और वो दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, जिनमें से अभी लेटेस्ट भी पूछा हुआ है। देखना आप, कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब देखो, कम का मतलब क्या होता है, आना, एंड का मतलब क्या होता है, अंत। कि जो पांड्या है ना, ये हार्दिक पांड्या, वो एंड में आता है। देखना, कम का मतलब आना, एंड का मतलब एंड में आता है, मतलब अंत में आता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, ये 20-25 बॉल खेलता है, 40-50 रन बना जाता है। हर कोई क्या करता है, पांड्या की प्रशंसा ही करता है। तो यहां से बैठेगा कम का मतलब आना, एंड का मतलब अंत में, कि एंड में आता है, फिर भी 20-30 गेंदें जो भी खेलता है उसके अंदर 40-50 जो रन एक तरह से वो बनाकर चला जाता है। हर कोई क्या करता है, पांड्या की प्रशंसा करता है। अब मुझे आप देखना, ये पढ़िए कि यहां तक तो हो गया ये। अब देखना, कमेंड से दोस्तों बना हुआ है कमेंडेशन। आप देखना, ये क्या आपको इस वर्ड को याद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि इससे बना हुआ है। अपने को पता होगा तभी तो एग्जाम में सही करेंगे ये। तो कमेंट से क्या बन गया, कमेंडेशन। मैंने कहा था ये प्रशंसा करना, अगर इसका अर्थ तो ज्यादा इसका क्या निकल जाएगा, प्रशंसा नहीं निकल जाएगा, प्रशंसात्मक निकल जाएगा। अरे इससे अलग कुछ नहीं निकलना, ये आपको केवल प्रशंसा याद करना। अच्छा ठीक है, सीपीओ में अभी उठा लिया, कमेंट के थ्रू बना दिया उसने कमेंडेबल। क्या अर्थ निकला, प्रशंसनीय। क्या आपको याद करने की जरूरत थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूं फिर आपको एक वर्ड याद करो, उससे कितने वर्ड बनते हैं। ट्रिक सबकी याद मत करो आप, ये एक वर्ड के ट्रिक याद कर ले, 2 वर्ड बन गए, काम खत्म अपना। ये सीधा यहीं से बैठ जाएगा। कम का मतलब आना, एंड का मतलब अंत में। हार्दिक पांड्या एंड में आता है खेलने के लिए, 20-25 बॉल खेलता है, 40-50 रन बन जाता है। उस कंडीशन में हर कोई इसकी क्या करता है, एक तरह से प्रशंसा, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली दोस्तों प्रशंसा करना। चलो ठीक है, प्रशंसा हो गई, लेकिन रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार, कि रिवीजन के अंदर हम उठा लेते हैं यहां से दोस्तों, ये 5 वर्ड है मेरे पास में, और इन 5 वर्ड से मुझे बेनिफिट क्या होगा, हम आगे आने वाले जितने भी स्लाइड है उनमें मैं बताते जाऊंगा आपको ये। तो देखना एक बार, ये पहला कनेक्शन आपको याद होगा, एक्स्ट्रा टोल मतलब क्या, ज्यादा ही लंबा कोई हो तो हर कोई उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। 2 नंबर पर कह रहा है कि पाई, और एन का मतलब क्या होता है, एक, कि उसने एक बार में यूपीएससी में सफलता पाई, इसलिए हर कोई उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। 3 नंबर पर देखना दोस्तों आप, यहां से बोले कि एक, ये लो हिंदी वाला एक, और क्लेम, कि क्लेम का जो पैसा एक बार में ही कोई कंपनी दे दे, वैसे होता नहीं जनरली, लेकिन अगर एक बार में दे दे तो हर कोई क्या करेगा, उस कंपनी की प्रशंसा करेगा। और 4 नंबर तो शायद दिमाग में इतना फिट बैठ गया होगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी भावनाओं में बहते हुए चले जाओगे ये। तो देखना एक बार यहां से, ये बोले कि यू और लोजी, यू मतलब कि आप, लोजी क्या, चाय पी लो एक तरह से ये। और पत्नी आकर अपने को अगर ऐसा बोल दे, बीमार हो, हाँ, पत्नी की क्या करने लगेंगे, प्रशंसा। 5 नंबर पर देखना दोस्तों, कमेंट का मतलब कैसे किया था मैंने, कि कम का मतलब आना, एंड का मतलब होता है अंत, कि ये एंड में आता है। पांड्या 20-25 बॉल खेलता है, 40-50 रन बनाकर चला जाता है, हर कोई इसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। चलो ठीक है, उसके बाद देखना आप अक्कोलेट। अच्छा, इसके अर्थ क्या है, 2 निकलते हैं बेसिकली, इसका प्रशंसा भी निकलता है दोस्तों, और रिवार्ड के सेंस में निकलता है। रिवार्ड के सेंस में ज्यादातर ये उठा लेता है बेसिकली इसको, उसमें 1 वर्ड के रूप में ये, लेकिन हम फिलहाल एक बार प्रशंसा ही देखेंगे। तो देखना एक बार यहां से, बोले कि एक,
और एक का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। औलाद, औलाद किसको बोलते हैं, संतान को बोलते हैं। जिसके एक ही औलाद होती है ना, ये एक ही संतान होती है, उसके माँ बाप उसके क्या करते हैं, सारे दिन ही एक तरह से प्रशंसा ही करते रहते हैं, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा ही। तो सीधा यहीं से बैठ जाएगा, बोले कि एक ही संतान है, एक ही औलाद है उनके, इसलिए उसके सारे दिन क्या करते रहते हैं, सराहना, मतलब कि प्रशंसा एक तरह से। उसके बाद देखना आप दोस्तों, वर्ड है मेरे पास एनकोमियम। मैं कह रहा था कि इसको देखेंगे हम आगे, तो यहां देख लेते हैं। अर्थ वही निकलता है, प्रशंसा करना, प्रेज करना। अब कनेक्शन कैसे होगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एनकोमियम तो देखना एक बार यहां से, बोले कि इनकम और साउंड ऑफ इनकम। इनकम मतलब आय वाली इनकम ही है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, देखना एक बार यहां से, ये इनकम और साउंड ले लेते हैं। ये इनकम मतलब जो आय होती है एक तरह से, ये अगर आपकी इनकम काफी ज्यादा है तो लोग तो आपके प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे, ये क्योंकि हो सकता है कभी काम पड़ ही जाए एक तरह से। ये सीधा सीधा यहीं से बैठेगा, इस जगह से बोले इनकम और साउंड ऑफ ये इनकम, कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो लोग एक तरह से आपकी क्या करेंगे, प्रशंसा ही करेंगे। उसके बाद देखना दोस्तों, आप यहां से वर्ड है मेरे पास अपलोड में बता रहा था कि वो वर्ड, जिस वर्ड के थ्रू 7 वर्ड उठाए हुए हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे, देखते जाना, बहुत मजा आने वाला इस पॉइंट के अंदर, मतलब इस वर्ड के रूप में मैं अगर बात करूं ये, तो देखना ये अपलॉड का अर्थ निकलता है बेसिकली प्रेज, मतलब कि प्रशंसा। अब देखो कनेक्शन कैसे होगा, बेचारा काम कर रहा है ना, ये बहुत तेज काम कर रहा है ये, तो देखना यहां से बोलेंगे आप और लोड, तो ये तो आ गया आप हिंदी वाला, ये आप, ये आ गया लोड। अगर आप काम का लोड लेते हो ना, लोड का मतलब समझते हो आप सब, ये मतलब अपने ऊपर ज्यादा लोड ले लेना, ज्यादा काम करना ही है। अगर आप लोड लेते हो किसी काम का, तो हर कोई आपकी क्या करेगा, प्रशंसा ही करेगा, बोले यार देख कितना अच्छा आदमी है, एक तरह बेचारा सारा लोड खुद नहीं ले रखा है एक तरह से ये। अगर आप लोड लेते हो किसी काम का, हर कोई क्या करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा। अब देखना अब ये, अगर आप इस आप को हटा देते हो, मतलब APP को हटा देते हो, तो मेरे दोस्तों इसका अर्थ भी वही निकलेगा, प्रशंसा करना। LAUD का अर्थ भी वही निकलेगा, प्रशंसा करना। अगर मैं इस AP को हटा दूं, देख रहे हैं यहां से ये, अगर मैं इसको हटा दूं और मैं यहां लगा देता हूं येलो IT प्लॉडिट, इसका अर्थ भी दोस्तों वही निकलेगा, प्रशंसा करना। 3 हुए, ठीक है। अब देखना ये, मैंने कहा कि आप APP को हटा दो, इसका अर्थ प्रशंसा। अब इसी के थ्रू बने हुए हैं 3 वर्ड, और वो कौन से, कि मैंने लगा दिया यहां से लोडेशन, मतलब कि मैंने इसके लगा दिया एंड में ATION। मैं लगा देता हूं दोस्तों यहां से लोडेबल, दोस्तों मैं वर्ड बना देता हूं यहां से लोडेटरी। और ये सारे वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे हुए, इनमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो पूछा हुआ नहीं हो। लोडेशन पूछा हुआ, लोडेबल पूछा हुआ, लोडेटरी पूछा हुआ, और अभी CPO में शायद पूछा था, इनमें से कौन सा पूछा है मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा जरूर था, इतना मुझे कंफर्म है। अब देखो वर्ड कहां से बने, इसी से तो बने हैं। मैंने कहा कि आप इसको हटा दो, इसका अर्थ प्रशंसा करना। मैं इसको हटाता हूं, यहां IT लगाता हूं, यह प्रशंसा करना। मैं इस पूरे को हटाता हूं, इससे 3 वर्ड बना देता हूं, इनका अर्थ भी वही निकलता है दोस्तों, प्रशंसा करना या प्रशंसनीय। मैंने कहा था आपको प्रशंसा याद करना है, आपको प्रशंसनीय, प्रशंसात्मक ऐसे याद नहीं करना अपने को, ये तो इसका अर्थ निकलता है प्रशंसा करना। अब देखना आप वर्ड, मैंने कहा था ना कि मैंने APP हटाया तो वर्ड मेरे पास से कौन सा निकल गया था, ये। अब कनेक्शन करने की जरूरत कहां थी इसकी, लेकिन आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहां से बोली लोड, अगर आप लोड लेते हो किसी काम का, तो हर कोई क्या करेगा, प्रशंसा ही करेगा एक तरह से। अब देख लो ये वर्ड कहां से बना है, वो लोड वाला वही आ रहा है क्या, देखना ये APP LAUD। मैंने कहा था ना कि AP को हटा दो आप, ये लो हटा दिया। अब देखना PLAUD, इसमें आ रहा है सेम टू सेम वर्ड, ये देखना आप लगाया क्या, IT लगा दिया, अर्थ क्या निकल रहा है, वही प्रशंसा करना। और हम याद कर लेते हैं इनको अलग अलग, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ट्रिक एक याद करो, उससे जितने वर्ड बनते हैं उनके ट्रिक का भी याद मत करो आप, ये नहीं तो ट्रिक ऐसा नहीं करना अपने को। मैंने कहा था कि सिस्टम ऐसे चलाओ कि मजा आ जाए पढ़ते पढ़ते ये। तो यहां से देखो इसका अर्थ भी क्या निकलता है, प्रशंसा करना। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो कनेक्शन करना है, तो मैं कनेक्शन भी कर देता हूं कि पल, PL का मतलब निकल जाएगा मेरे दोस्तों यहां से पल, और ये कह रहा है बोले ऑडिट। देखना एक बार, पल का मतलब तो पल हो ही गया, पल कहते हैं ना समय, एक तरह से हर पल एक तरह से, ये तो पल हो गया। ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट। ये जो C&I जो डिपार्टमेंट है वो हर पल क्या करता रहता है,
ऑडिट करता रहता है। इसलिए इस डिपार्टमेंट की हर कोई क्या करता है, प्रशंसा करता है। बोले कि अगर C&AG के अंदर इसकी ऑडिट हो गई फिर काम तमाम है एक तरह से। तो पल पल की ऑडिट कौन करता है, C&AG करता है। तो इसकी हर कोई क्या करता है, प्रशंसा करता है। और ट्रिक नहीं याद करो तो भी काम चलने वाला है अपना तो ये, क्योंकि मैंने कहा था कि उसी के थ्रू बने हुए हैं टोटल ये वर्डिंग। उसके बाद देखना दोस्तों, अपने पास टोटल हो चुके हैं यहां से ये 10 वर्ड, और 10 वर्ड को एक बार में देख लेता हूं कि मैंने कनेक्शन कैसे 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 किया था। तो देखना एक बार यहां से 1 नंबर याद होगा आपको, एक्स्ट्रा टोल। 2 नंबर आपको याद होगा यहां से कि पाई और एक ही बार में सफलता पाई। तो एक ही बार में सफलता पाई, यूपीएससी जैसे एग्जाम में हर कोई क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। 3 नंबर पर दोस्तों अपने पास जो वर्ड है वो है अपने पास में कि मैंने एक ही बार के अंदर, या मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे जब मैंने क्लेम किया तो मुझे एक ही बार में सारे के सारे पैसे मिल गए। तो उस इंश्योरेंस कंपनी की हम क्या करेंगे, प्रशंसा। दोस्तों 4 नंबर पर जो वर्ड है ना वो है मेरे पास यूलोजी। बोले आप लोजी, तो पत्नी की क्या करोगे आप, प्रशंसा। उसके बाद 5 नंबर पर है कि कम और एंड, कि कम का मतलब आना, एंड का मतलब अंत। कि आप जो हार्दिक पांड्या है वो एंड में आता है और 20-25 बॉल खेलता है, 40-50 रन बना जाता है, हर कोई उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। और 6 नंबर देखना, ये मैंने कहा था कितनी औलाद है, बोले एक ही औलाद है उसकी। एक का मतलब एक होता है, औलाद का मतलब संतान होता है, एक ही संतान है, इसलिए उसके सारे दिन क्या करते रहते हैं, प्रशंसा ही करते रहते हैं। 7 नंबर पर है दोस्तों मेरे पास में यहां से एनकॉम्बियम, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली वो प्रशंसा करना। कनेक्शन मैंने किया था इनकम के थ्रू, कि अगर हमारी इनकम अच्छी होती है नहीं है तो हर कोई क्या करता है, प्रशंसा ही करता है। 8 नंबर का मैंने किया था कि अगर आप लेते हो लोड, अगर आप काम का क्या लेते हो, लोड लेते हो, तो उस कंडीशन में हर कोई क्या करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा। और इसी के थ्रू देखो ये बन गया, इसको कट कर दो, यहां से निकल गया, इसका अर्थ भी क्या था, वही प्रशंसा करना। इसी से ये वर्ड निकल गए यहां से ही। या फिर कनेक्शन करना चाहो तो यहां से हर पल ऑडिट, पल पल की ऑडिट करती रहती है कौन, C&AG डिपार्टमेंट। इसलिए हर कोई क्या करता है, इस डिपार्टमेंट की प्रशंसा। अब देखना, आप ये जो अभी CGL 2018 के प्री के एग्जाम के अंदर उठाया हुआ है, ये एग्जाल्ट, जिसका अर्थ निकलता है प्रशंसा करना, और मतलब ये प्रेज लॉर्ड। कनेक्शन देखो यहां से करेंगे कि एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स गर्लफ्रेंड यू मान लेते हैं एक तरह से। ये अल्ट मतलब अल्टो, देखना एक बार यहां से ये। अब एक्स गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब वो गर्लफ्रेंड अभी है नहीं एक तरह से ये, तो यहां से निकल जाएगा। बोले एक्स का मतलब तो होता है एक्स गर्लफ्रेंड, अल्ट मतलब कि अल्टो। अगर सपोज करो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, आपके बर्थडे पर अगर आपको दे देती है अल्टो, जो भी इस बात को सुनेगा, बोले यार एक्स गर्लफ्रेंड ने एक तरह से अल्टो इसको गिफ्ट की है, तो उस कंडीशन वो आपकी क्या करेगा, आपके तो छोटा मतलब एक तरह से गर्लफ्रेंड की क्या करेगा, वो प्रशंसा ही तो करेगा। तो सीधा यहां से बैठ जाएगा, बोले एक्स का मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, और अल्ट मतलब कि अल्टो, उसने आपके बर्थडे पर क्या दी गिफ्ट में, ये अल्टो गाड़ी दी एक तरह से। और किसने, एक्स गर्लफ्रेंड ने। हर कोई उसकी क्या करेगा, प्रशंसा ही करेगा एक तरह से ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास में पैनेज्रिक। ये वर्ड भी अच्छा खासा है प्रशंसा के सेंस में, जिसका अर्थ निकलता है प्रशंसा करना। ये वर्ड हमने देख लिया आप लॉजिक के थ्रू, और इसको कर देते हैं हम यहां से, बोले पणजी। देखना एक बार, गोवा की राजधानी पणजी, तो ये निकल जाएगा यहां से, बोले पणजी। तो यहां से निकाल लेते हैं इस जगह से, ये पणजी आ गया। ये एक मतलब कि एक, अगर आप एक बार पणजी के अंदर वहां बीच पर चले गए ना गोवा के अंदर, ये तो आप उस पणजी वाला जो बीच है, पणजी की जो जगह है एक तरह से, ये उसकी प्रशंसा करते नहीं थकोगे, क्योंकि काफी अच्छा खासा है एक तरह से वहां घूमने का ये सिस्टम ये। तो यहां से बैठेगा इस जगह से, बोले पणजी। तो ये तो आ गया पणजी। और ये कह रहा कब, बोले एक मतलब कि एक, कि अगर आप एक बार भी चले गए ना इस जगह ये, और बीच वगैरह समुद्र वगैरह जो भी है एक तरह से ये, वहां जब आप देखोगे तो उसकी प्रशंसा करते आप कभी नहीं थकोगे। तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली प्रशंसा करना। उसके बाद देखना, मैं कह रहा था कि इन वर्ड का बेनिफिट क्या होगा हमें, कि कुछ वर्ड याद करेंगे, लेकिन इनसे जो वर्ड बने हुए हैं और बेसिकली जो एग्जाम में उठाए हुए हैं, वो डायरेक्टली याद करने की उनको जरूरत नहीं थी। एक वर्ड याद होगा तो 2 ऑटोमेटिक उनसे याद हो जाएंगी। देखना एक बार यहां से, यूलोजी मैंने आपको बताया था। अब आप खुद देखना इसके अंदर कि इसी वर्ड से वो दोनों वर्ड बने हुए हैं, इसी वर्ड से ये दोनों के दोनों वर्ड बने हुए हैं। क्या हुआ इसमें, इसने आई को हटाया, वहां लगा दिया ISTIC। उसके बाद फिर उसके आगे देखना आप, ये उसमें क्या किया इसने, वाई को हटाया, क्या लगा दिया, IZE। मैंने कहा था कि प्रशंसा से ज्यादा बन जाएगा प्रशंसनीय या प्रशंसात्मक। अब आपको याद कितनी जरूरत है, एक याद करने की जरूरत है, बाकी 2 वैसे के वैसे हो जाएंगे। उसके बाद देखना ये, अब इस वर्ड से देखो कितने बने हुए हैं, 1, 2 और 3,
और चारों वर्ड जो मतलब इससे बने हुए हैं ना, इसको इंक्लूड करता हूं मैं, तो ये चारों के चारों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, और सब में देख लो एक ही चीज आ रही है, LAUD LAUD LAUD, तो इसी से तो बने हुए ही है। और इस वर्ड को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया आपको। आप लोड मतलब कि आप अगर लोड लेते हो तो हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा, उस आपको हटा दो, ये लोड आ गया, लोड लेते हो तो हर कोई प्रशंसा करेगा, और उसी के थ्रू ये तीनों वर्ड बन गए। लेकिन वर्ड पूछे हुए सारे एग्जाम के अंदर ही। अब देखना, अब ये कमेंट, ये अब कमेंट के थ्रू देखो कितने बने हुए, 2 वर्ड बने हुए, जिनमें से अभी सीपीयू के एग्जाम में ये उठा लिया था ये। अब कमेंट का कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि एंड में आया वो हार्दिक पांड्या, उसने 20-25 बॉल पर 40-50 रन बना दिए, इसलिए हर कोई उसके क्या करता था, एक तरह से प्रशंसा करता है। अब इससे से क्या बना, कमेंडेबल, इससे से क्या बना, कमेंडेशन। ज्यादा से ज्यादा फर्क इतना आएगा कि ये प्रशंसा करना है तो ये क्या निकल जाएगा, प्रशंसनीय, ये प्रशंसात्मक। अब इसका देखना, अभी एक्लेम कनेक्शन मैंने बता दिया आपको कि एक बार के अंदर क्लेम के पैसे दे दे तो उस इंश्योरेंस कंपनी के हर कोई क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। अब इस एक्लेम से ही बन गया एक्लेमेशन। तो ये याद करने की कहां जरूरत है, जब ये याद हो गया अपने को। अब उसके बाद देखना एक्साल्ट, ये मैंने बताया था अभी, एक्स गर्लफ्रेंड, तो एक्स से यहां से आ जाएगा एक्स गर्लफ्रेंड। आपके बर्थडे पर उसने दी क्या, एक तरह से अल्टो गाड़ी दी गिफ्ट के रूप में, हर कोई या आप भी एक तरह से उसकी क्या करोगे, प्रशंसा करोगे। अब इसी से बन गए यहां से एक्साल्टेशन, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। और लास्ट वर्ड देखना एक बार, मैंने कनेक्शन किया था पणजी के थ्रू। अगर पणजी जैसे जगह चले जाओ गोवा के अंदर बीच पर, एक तरह से अगर आप एक बार भी चले गए नहीं ये, तो वहां की प्रशंसा करते नहीं थकोगे ये, तो यहां से बैठ जाएगा पणजी +1 के थ्रू ये। अब उठा लेते हैं, कितना टाइम हो गया क्लास चलते, कुछ है क्या आइडिया, हो गया क्या? चलो फिर इसको कल करेंगे एक बार। चलो ठीक है, हम देखते हैं एक बार, फिर मंडे को देखेंगे एक बार ये। और जो क्लास का जो शेड्यूल अपना वो रहेगा मंडे टू फ्राइडे। और जो ग्रामर वाली क्लास है वो आज स्टार्ट होनी थी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये गड़बड़ हो गया टाइम ही उसका ये। तो मंडे टू फ्राइडे अपना ये शेड्यूल रहेगा। वोके वाली जो क्लास है उसका टाइमिंग रहेगा 8 बजे से लेकर 9:30 तक, और 9:45 से 11:15 रहेगा ग्रामर वाली क्लास का ये, जिसमें प्रैक्टिस वगैरह चलेगी। उसका पूरा शेड्यूल मैं बताने वाला था आज, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसके लिए मैं थोड़ा समझ आता हूँ आपसे ये। बाकी का हम देखते हैं एक बार मंडे को, ये इसी टाइम पर मिलेंगे 8 बजे, ये 8 से 9:30 बजे ये क्लास होगी।